Very good morning to all of you, beta. Today we are going to start with a new chapter, acid, bases and salt. It is very important chapter, beta. Okay, इसमें बहुत आता है बोर्ड में और स्पेशली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा सॉल्ट प्रिपरेशन. ओके, उस तो आता ही है एवरी ईयर. बट लेट अस स्टार्ट विद सम फ्यू बेसिक थिंग्स. ठीक है बेटा. अदिति, यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये सब लिखा है HCl, H2, HNO3, H2SO4. इन सब में क्या एक चीज कॉमन है, देख बेटा. एक मिनट रुक जा अदिति. एच है ना सब में. ये क्या है? एसिड्स. अच्छा, ये सब में ना अगर ऐसा लिखा है NaOH, KOH, ये सब में क्या है? OH है ना बेटा, तो इनको क्या कहते हैं? बेस. तो बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसिड. व्हाट इज एन एसिड? एसिड इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन. आप बोलोगे सर हाइड्रोनियम क्यों बोला आपने? H+ देता है ना. बेटा लेट मी टेल यू. अच्छा, HCl H+ और Cl- देगा, लेकिन पानी में डालेगा तो है ना, ये H+ क्या करेगा? पानी के साथ रिएक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा बोलो? हाइड्रोनियम. याद आ रहा है ना बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता था. ये कहां पे पढ़ा था बेटा? केमिकल बॉन्डिंग. अच्छा, एग्जाम में बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कटायन फॉर्म और पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. मतलब आपको किसका डायग्राम ड्रॉ करना है बोलो? हाइड्रोनियम का. ठीक है. आएगा, ये क्वेश्चन आता है बेटा, एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं पूछेगा. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. मतलब आपको किसका डायग्राम ड्रॉ करने का है? हाइड्रोनियम. ठीक है. ओके. अर्जुन वाडकर, यहाँ पे देख बेटा. एग्जाम में मैंने तेरे को डेफिनेशन पूछा. व्हाट इज एन एसिड? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स व्हिच हैज द ओनली पॉजिटिव आयन. एंड फिल इन द ब्लैंक में आएगा व्हिच हैज द ओनली पॉजिटिव आयन. बोल. ए वो ले ले, ऊपर से नोट्स ले. एक एक ही लेना. हाँ. ठीक है बेटा, आ जाओ. बस बातें नहीं. विच आयन इट गिव्स बेटा? हाइड्रोनियम आयन इज द ओनली पॉजिटिव. आंसर दे रे वाडकर, काय रे? हाइड्रोनियम आयन इज द ओनली पॉजिटिव आयन. ये अभी ना, जिसमें भी OH होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें भी OH होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो? बेस. ठीक है बेटा, जिसमें भी OH होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो? बेस. लेकिन बेटा जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसको क्या कहते हैं? अल्कली. अल्कली कौन है तुम्हारा? लीना के आरबीसीज और अमोनियम. लीना के आरबीसीज और ये वाटर सॉल्युबल. तो जो भी बेस वाटर सॉल्युबल होगा, एनी बेस विच इज वाटर सॉल्युबल वी कॉल इट एज व्हाट? अल्कली. अच्छा, एंड द बेस विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर उसको हम लोग नॉर्मल बेस बोलते हैं. वी कॉल इट एज नॉर्मल बेस. कॉमन सेंस है ना बेटा. अच्छा, हु ऑल कैन बी बेस? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल carbonate. I'll be sharing this PDF with you all, beta. This PDF which I'm showing ना बेटा, this written one, that I'll be sharing with you all. तो अल्कली को बेटा पानी में डालेगा तो क्या मिलेगा बेटा? इस यहाँ पे देखना, अल्कली में कौन है? पानी में डालेगा तो क्या देगा वो? OH-. तो आपको एक क्वेश्चन आएगा बेटा. ओके, फिल इन द ब्लैंक भी आएगा या MCQ में आएगा. व्हेन एन अल्कली इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट टू गिव यू विच आयन. तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन इज द ओनली नेगेटिव आयन. नेगेटिव आयन अगर पूछा तो क्या पूछा? नेगेटिव. सो व्हेन एन अल्कली इज डिसॉल्व इन वाटर डैश इज द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन गिवन. बोलो ना. हाइड्रोक्सिल. एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर व्हिच डैश इज द ओनली पॉजिटिव आयन. अच्छा बेटा, अभी बेस क्या होता है बोलो बेटा? आप है ना बुक में खाली इसके नीचे लिख दो बेटा. ये एसिड है कि नहीं बोलो बेटा? ये क्या होता है? बेस है कि नहीं? देखो, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड. ये एसिड रिएक्ट विद बेस. विवाद तो क्या देगा बोल? सॉल्ट एंड वाटर. ये लिख लो वहां पे. तो व्हाट इज अ बेस? बेस इज अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट ऑफ एन एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर ओनली. सॉल्ट एंड वाटर. Come on. Salt and water. दिख गया? चलो चलो जल्दी जल्दी. ओ बेबी, अहिया अहिया लखो. हाँ. ठीक है. चार चार MCQ. पहला ही MCQ रॉन्ग करके गई ना हाइड्रोजन वाला. वेरी गुड. क्या पूछा था? हमने हाइड्रो क्या पूछा था? मास ऑफ वन. 1 ग्राम ऑफ नहीं. नंबर ऑफ एटम्स इन वन. अबे हाँ, तो ले बेटा. एटम मास. एक एटॉमिक मास दिया था ना बेटा, और उन्हें हाइड्रोजन एटम पूछा था. तो एटॉमिक वेट होता तो कितना हाइड्रोजन होता उसमें? 6.023 इंटू 10⁻23. मतलब
एक ग्राम में कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो एक हाइड्रोजन एटम का कितना हो गया? कितना इजी था, इतना चिंदीगिरी नहीं आया तुमको। ये सम भी मैंने कराया था क्लास में, इससे रिलेटेड। वो हम लोग ने उसमें किया था, कंपिटेंसी में, मास ऑफ वन एटम। हाँ, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन थे। ठीक है, वहां पे मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पे खाली आइटम था बस। इसलिए क्लास में ध्यान रखना पड़ता है। एनीवेज बेटा आगे बढ़ते हैं, चलो। ऑर्गेनिक एसिड, ए बेबी, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एनिमल सब में, तो जो बेटा द एसिड विच इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो बेटा, ये सिट्रिक एसिड है। नींबू खाया कभी? नींबू, ऑरेंज, ओके, राइट? तो उसके अंदर होता है ये ऑक्जेलिक एसिड। टमाटो खाया? टमाटो, अरे वो आता है ना टमाटो, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर, हाँ टमाटर के अंदर ये एसिड होता है। खट्टा इमली खाया कभी? खट्टा इमली, टेमेरिंड, टेमेरिंड में कौन सा एसिड होता है बोलो? हाँ, टेमेरिंड। अरे टेमारिंड, अरे ये क्या हो रहा है? टेमारिंड का स्पेलिंग क्यों ऐसा है? अरे यार जा रे, टेमेरिंड, इमली, इमली। एसिडिक एसिड को क्या कहते हैं? विनेगर। ठीक है बेटा, राइट ना बेटा? ओके। अच्छा, किस में ये एसिड होता है वो नहीं पूछेगा, खाली आपको एसिटिक एसिड है वहां पे लिख दे विनेगर। ठीक है, एसिटिक एसिड यहाँ पे लिख दे विनेगर, हम लोग ने लिखा हुआ भी है, फिर भी लिखना, लिखना बेगर रावटा का सब नहीं लिखना है, खाली एसिटिक एसिड का लिख दे, बाकी सबको कोई जरूरत नहीं है। एसिड विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज विच एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड बेटा वीक एसिड होते हैं। मैडम मैं कुछ नहीं किया, पहली बार मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मालूम है, कुछ नहीं है लिखने का वहां पे ये लिख लिया है। अच्छा, निगर लिखा गया। लिख लिया। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। ओए, एसिड, ए, सुखी दुखी क्या सखी ना, हाँ सखी बेटा, यहाँ पे देख, एसिड विच आर फाउंड इन मिनरल, इसको क्या कहते हैं? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इज आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक। आपको दोनों नाम याद रखना है। इज यू नो वी डिराइव इट फ्रॉम मिनरल, दिस एसिड आर डिराइव फ्रॉम मिनरल्स, नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग होता है उसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। क्या कहते हैं? क्लियर है? अब बेटा कौन कौन से इनऑर्गेनिक है? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, कार्बोनिक। H2CO3 को क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनिक। क्लियर है? अब बेटा मैं एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछूंगा, ध्यान हो ना बेटा। यहाँ पे देखो, एग्जाम में हम आपको ऐसे तीन एसिड दूंगा, तीन यहां से उठा के दे दूंगा, एक यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक एसिड, ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। ओके, बराबर है? चलो बेटा, ए मोए मोए, यहाँ पे से मैं तीन एग्जांपल दूंगा और यहाँ पे से एक दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड? कर पाओगे? मैं आपको पढ़ाते टाइम पे बता रहा हूं कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलो बेटा। ए, क्या नाम है? चौहान ना? तो हाँ, इनिशियल नेम क्या है तेरा? अथर्व, हाँ। ए अथर्व। अच्छा बेटा, अभी क्या दिया है बेटा यहाँ पे? हाइड्रा। हाइड्रा एसिड मतलब अंदर हाइड्रोजन होगा और एक नॉन मेटल होगा, ऑक्सीजन को छोड़ के। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन एंड एनी अदर नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन। तो इसमें देख बेटा, H और Cl है, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन है क्या? नहीं ना, हाइड्रोजन है ना, तो इसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं। हाँ हाइड्रोजन या, ठीक है ना बेटा? ऑक्सीजन होना ही नहीं चाहिए, HF भी आ सकता था। अभी मिश्रा, ये मिश्रा, यहाँ पे क्या दिया है? ऑक्सी एसिड। क्या दिया है? ऑक्सी एसिड में बेटा क्या होगा? हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सी, ऑक्सी लिखा मतलब ऑक्सीजन होना, एसिड है तो H तो होना ही है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए। ठीक है, और वन नॉन मेटल, बरोबर है? अच्छा, अभी एग्जाम में मैं आपको क्या प्रश्न पूछूंगा? अद्वय मोन्टेसा, यहाँ पे देख, आई विल गिव यू थ्री एसिड दिस एंड वन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सी एसिड? हाँ, दूसरा क्वेश्चन, देव, तीन एसिड ये दूंगा और एक यहां से उठा के दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रा एसिड? समझ में आ रहा है मैं कैसे क्वेश्चन बता रहा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑक्सी एसिड इनऑर्गेनिक एसिड तो हाँ, वेरी गुड। चलो बेटा आ जा बेटा, आंखों में आंसू आ गए। चलो बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। कैसे पता करने का कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है? याद आ रहा है कि नहीं? भूल गए? सोनू, क्लास बिरयानी आए 8।
अभी बेटा देखो ये सब हो गया बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं। देख स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आपको क्या क्या प्रश्न आएंगे सुन लो। ये इलेक्ट्रोलाइट में भी हम लोग ने पढ़ा था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था, जिसमें क्या होता था, सोनू क्लास बिर्याणी आय 8। सोनू म्हणजे कोण रे, H2SO4, नो म्हणजे नाइट्रिक ऍसिड, Cl म्हणजे HCl, ए बिर्याणी आहे यहाँ जो, ए बीआर म्हणजे बिर्याणी, आय म्हणजे HI। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहेगा बेटा, पानी में डालेगा तो पूरा टूट जाएगा, तो मॉलिक्यूल रहेगा क्या, नहीं क्या रहेगा, ओनली आयन। तो डिसोसिएट्स, डोंट राइट एवरीथिंग इज गिवन, डिसोसिएट्स कंप्लीटली। ओके, ए पूरा टूटेगा तो ये मैक्सिमम H+ आयन देगा ना। रिया बेटा अगर मैंने तुझे ये क्वेश्चन पूछा सुन, रिया गांधी, नॉट रिया सावंत। ओके, यहाँ पे देख ले बेटा। ये टिस्का क्या हो गया बेटा, टिक्का डोला क्यों है ऑनलाइन। रिया गांधी बेटा बता मुझे, अगर मैंने तुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा, विच पार्टिकल आर प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चे क्या सोचते हैं, H+ और सल्फेट होगा। बरोबर है, ये पूरा ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ आयन्स ओनली। आंसर क्या लिखने का, आयन्स ओनली। एमसीक्यू में पूछेंगे विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड, आयन्स ओनली। सोनू क्लास बिरयानी रहेगी तो बेटा, ए सोनू क्लास बिरयानी आय 8 वाला कोई भी एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, याद रहेगा। इसके अभी यहाँ पे देख रहे हैं, कौन है भाई तू, आशु, आशु नहीं, अश्मि, हाँ हाँ अश्मि। ए अश्मि बेटा यहाँ पे देख, तेरे को यहाँ पे सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है क्या, इन एसिड में, ये वाले एसिड में सोनू क्लास बिरयानी है क्या, नहीं ना। तो जिसमें बेटा सोनू क्लास बिरयानी आय 8 नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, वीक एसिड। क्या होगा बोलो, स्ट्रॉन्ग याद रखा तो वीक अपने आप आ जाएगा। इसको पानी में डालेगा ना तो बेटा ये डिसोसिएट कैसा रिवर्सिबली होता है, तो पूरा टूटता नहीं। सपोज मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए थे तो ये 90 होगा और ये 10 ही बनेगा। तो मतलब देख ना इसमें अंदर कौन कौन है बोल, आशु बेटा कौन कौन है बोल, इसमें मॉलिक्यूल्स भी है, और अश्मि, हाँ सॉरी अश्मि बेटा। अरे तेरा नंबर कुछ आशु नाम से है इसके लिए, हाँ हाँ यार, पता नहीं तेरी मम्मी ने भेजा था, क्या पता तेरी मम्मी ने भेजा था मेरे को। Oh, got it. रहने दो, I figured. हाँ. ये क्या है आशु, ये क्या है, इसलिए मैं बोला या, अच्छा इधर आ जा। और इतने सारे हार्ट रखे उसमें तूने, होलसेल में हार्ट की दुकान है। इतना टाइम मेरे पास है क्या, ठीक है हाँ। ओके बस, अभी यहाँ पे देख सुना बेटा, अभी एग्जाम पानी में डालेगा ना तो कम H+ देगा, क्या देगा, कम, कुछ किया नहीं बता रहा हूं, कम H+ देगा। ए इकडे बघ रे माकडा, अभ्यास करत नाही, अभ्यास करके तुझा अभ्यास क्या, मार्क्स वार्क्स इतना कम लाता है, मारेगा तेरे को। चलो इधर पे देखो बेटा, ए बेटा प्लीज, इसको मैंने अगर पूछा तो क्या पार्टिकल्स है बोलो अंदर, आयंस एंड मॉल, प्लीज ऐसा मत लिखना एसीटेट और H+। एक चीज देख रहे हो आप लोग, सब लोग देखो ना प्लीज, ए मोई मोई इकडे बघ, एसिटिक एसिड को में अंदर भले 4 H थे, लेकिन वो कितना H देता है, सिर्फ एक ही देता है, ये याद रखना बेटा, आगे हम लोग यूज करने वाले। तो चलो बेटा, अभी एग्जाम में आपको क्या क्या पूछेंगे क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या लिखने का बोलो बेटा, डिसोसिएट्स कंप्लीटली, यहाँ पे क्या लिखोगे, पार्शियली, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, हाई H+ आयन। वीक में क्या लिखोगे, लो H+ आयन। यहाँ पे क्या होता है, आयन्स ओनली। यहाँ पे क्या होगा, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने आपको आज जो नोट्स दिया है वहां पर देखो, ये देखो इधर पे, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड दिखा कि नहीं, कंप्लीटली डिसोसिएट कंप्लीटली, हाई 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 H+ कंटेन्स आयंस ओनली। और एग्जांपल का तो ट्रिक मैंने दे दिया ना, वीक एसिड में क्या होगा, डिसोसिएट ओनली पार्शियली, लो H+। और पार्टिकल्स क्या होगा बोल बेटा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल्स पूछेंगे प्लीज, इतना 10 बार बता रहा हूं पार्टिकल का, फिर भी आप वही लिखोगे H+ एसेंशियल, ऐसा नहीं लिखना है, आयंस ओनली या आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल मतलब, अरे मॉलिक्यूल में से 100 था, 100 में से 10 का ही आयंस बना, बाकी 90 क्या आयंस बनाया गया। अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, क्लियर है। ए वाडकर इकडे बाग, ये बेबी यहाँ पे देख। चलो अभी स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली याद आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो पढ़ा था वही इधर पे है। ओके, लीना के आरबीसीस, लीना के आरबीसीस का OH होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो H पूरा डिसोसिएट हो जाता था, ये भी पूरा डिसोसिएट, एसिड H+ देता था तो ये हाई OH आयंस देगा। इसमें अगर मैंने पूछा
KOH में कौन से पार्टिकल है, KOH में कौन से पार्टिकल है बोलो, आयंस ओनली। इकडे बघ, कौन दे तेरा, हाँ बस तो फिर हम्म। अब ये इसको छोड़ के कोई भी रहेगा तो क्या होगा, इसको छोड़ के कोई भी होगा तो क्या होगा, वीक। इसको छोड़ के कोई भी OH होगा तो वीक। वीक में क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली है तो वहां पे क्या लिखोगे, पार्शियली। वहां पे हाई OH था, तो ये वीक में क्या हो जाएगा बोलो बेटा, लो OH। पार्टिकल्स यहाँ पे क्या था, आयंस, यहाँ पे क्या होगा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। सर ये लिख लिया लीना का। वो सब बेटा मैंने आपको शेयर करने वाला हूं, आप लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने लिखा कि नहीं, सोनू क्लास बिरयानी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लिखना है क्या, लिख लो वहां पे। पेज के ऊपर नीचे इतनी जगह पूरा गांव बस सकता है, देखो पीछे भी है, पीछे भी है। ये मैं भेजने वाला हूं लेकिन आप लोग लिखने वाले हो क्या, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, क्या लिख, इसी पे लिख लेगी तो अच्छा रहेगा। अभी अभी के अभी लिख चल, खाली ये लिख सोनू क्लास, भैया सब मत लिख, सोनू क्लास बिरयानी स्ट्रॉन्ग एसिड बस। लिख के अच्छा है। इधर ऊपर नीचे पीछे कितनी जगह है देख, पूरा गांव बच सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड नी ट्रिक लख रहे डुबाओ, ये बातें क्या है येड़ी। हाँ बस, मतलब नहीं है मेरे पास, कैसे सोनू क्लास बिरयानी इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ में आ गया। हाइट, सो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नो मतलब नाइट्रिक एसिड, क्लास मतलब क्लोरीन, बिरयानी मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन। याद रहेगा HI वाला, क्लियर है। ओके, ए क्या हो गया, क्यों रो रही है बेटा, इट्स ओके। बच्चे कभी आते कभी नहीं आते, इट्स ओके। चलो, आंसू मतलब ओके ओके, चलो ये बेबी आया जो होता है बेटा, इट्स ओके, मूव अहेड इन लाइफ यू नो। क्या ले 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 ले, ट्यूबलाइट। ये बेटा वो बंद कर, ये ऐसा करना है ये भी, ऐसा ये थैंक यू सो मच। भगवान आपके स्टॉल में दिन ब दिन वृद्धि करे, 100 होना क्या। चलो आ जाओ, फुल सीजन ना गणपति एकदम, सब मुंबई के सारे पंडाल में था भाई। चलो बेबी आ जाओ यहाँ पर, है लीना के RBC हो गया बेटा। अभी ये ले ले, स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए ट्रिक याद रखना है, लीना के RBC। ऊपर नीचे कितना जगह है, अबे ये रे, ये देख ऊपर, ये नीचे, ये इधर, ये ऊपर। तो क्या कर रही थी, अंडा दे रही थी क्या अभी तक, खाली ये लिखना है सोनू क्लास बिरयानी यार, ये बता रहा हो तो भी सुन नहीं रही है। चलो तो दूसरा ये लिखना है, स्ट्रॉन्ग अल्कली लीना के RBC बस। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो वीक। हाँ, आगे ही बढ़ रहा हूं ना, ये लोग ने लिखा नहीं ना अभी तक। इसके अलावा बेटा कोई भी होगा OH तो क्या रहेगा, वो वीक होगा, क्या होगा। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली और वीक अल्कली हो गया अपना बेटा। ओके, पार्टिकल्स पूछते हैं एग्जाम में, तो अगर मैंने आपको एग्जाम में लिखा रहेगा KOH हैज व्हिच पार्टिकल्स, तो आपको क्या बोलने का, आयंस ओनली, आयंस ओनली। तो तुम लोग अभी आ रहे हो तुम लोग यहाँ पर, एक वहां पे बाजू के रूम में बैठ, नहीं यहाँ पे ही बैठ जा, 3 ही जन हो तुम लोग। हाँ तो बात, ये कॉपी वॉपी किया ना तो वाट लगा डालूंगा तुम्हारी, इधर आ, ये इधर आ। हाँ रुक जा रुक जा, एक ना बेटा, ये हाँ ये हो गया बेटा, क्लियर है। ये इधर आ, इधर आ। हाँ तुमको वो मैं सब चालू करके देता हूँ, जाओ जाओ दो बैठो बात। डन डन। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। देख ये सब कौन से अल्कली हो गए बोलो बेटा, इसमें लीना के RBCs है क्या, हाँ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, अनआयनाइज्ड आयनाइज्ड, ये मॉलिक्यूल का तो भी चलेगा। अभी आप बोलोगे सर आपने नोट्स में कहां पे दिया है? यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग अल्कली दिखा के नहीं, कंप्लीटली डिसोसिएट्स, कंप्लीटली हाई 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 OH दिखा के नहीं, और देखिए लीना के RBCs,
वी कल के लिए क्या रहेगा तो पार्शली लो 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 बेबी लो लो लो, ये देख वो लो एच। ठीक है ना बेटा। इसमें देख लीना के आरबीसीज नहीं है। यहाँ पे क्या था आयंस ओनली। और यहाँ पे क्या है बोल बेटा आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। अब कुछ नया हम लोग पार्ट करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक मिनट बेटा, आई मैंने उन लोग का टेस्ट स्टार्ट करवा के आता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ऑनलाइन स्टूडेंट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट यू टू पे अटेंशन। हे सौरभ बेटा, वी आर गोइंग टू डू वन इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आप ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन यार। बेटा HCl और HNO3 में आपको कितने H नजर आ रहे हैं बताओ मुझे। सब लोग देखो अच्छे से, एक H प्लस नजर आ रहा है कि नहीं बोलो। तो इसको तू पानी में डालेगी तो कितना H प्लस देगा, एक H प्लस या 1 हाइड्रोनियम। ठीक है। तो बेटा ये एक H प्लस देगा। अगर ये एक H प्लस कितने OH के साथ रिएक्ट होगा, एक ही ना। तो एनी एसिड विच गिव्स ओनली 1 H प्लस और 1 हाइड्रोनियम आयन, इट विल रिएक्ट विद हाउ मेनी बेस, इट रिएक्ट विद ओनली 1 बेस। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका मतलब वो एक बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है, तो उसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1। तो एसिड का क्या होता है बेसिसिटी, और उसको क्या कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। क्या कहेंगे देख विवान बेटा, ये HCl और HNO3 था, इसको पानी में डालेगा तो एक ही हाइड्रोनियम एक ही H प्लस देगा। अच्छा ये एक एसिड कितने बेस के साथ रिएक्ट होता है, एक बेस के साथ, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया 1। अरे OH मतलब वो एक एसिड है तो एक बेस से रिएक्ट होगा ना, बेस से आता है OH, KOH NOH। अरे वो यहाँ पे से नहीं, वो रिएक्ट होगा आगे जाके भविष्य में। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सौरा बेटा, ये आएगा एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुंडी भी बनाया मैंने। एसिटिक एसिड में कितने H नजर आ रहे हैं 4। तो बच्चों को क्या लगता है कि सर वो 4 H प्लस देता है, नहीं वो कितना देगा सिर्फ एक ही देगा। कितना देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो इट इज ओनली 1। ठीक है बेटा। अभी एक काम करो, पहले मैं बताऊंगा नोट्स में, पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, ये दिमाग में गया। तो एसिड का क्या होता है बेसिसिटी, तो एक H होगा तो उसको क्या कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। अभी अनन्या बेटा इकड़े बाग। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H है रे, दो। तो इसको तू पानी में डालेगी तो कितना हाइड्रोनियम देगा, या 2 H प्लस। ये एक H प्लस देता तो एक बेस के साथ रिएक्ट होता था, तो ये 2 H प्लस है तो दो बेस के साथ रिएक्ट होगा कि नहीं। तो कितने बेस के साथ वो रिएक्ट हो सकता है, दो। तो उसका बेसिसिटी कितना हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा डायबेसिक एसिड। क्या हो जाएगा डायबेसिक एसिड। ठीक है। ए सुनी कुड़ी, इसमें देख कितना है ये H कितना है, तो कितने बेस के साथ रिएक्ट होगा, तो बेसिसिटी कितना हो गया 3, तो ट्राई बेसिक एसिड। अभी बेटा आप अपने मेरे नोट्स में देखो बेटा, हेलो ऑल ऑफ यू, इधर देखो, इधर पे आ जाते हैं। पहला डेफिनेशन देख, बहुत अच्छे से लिखा है। डेफिनेशन क्या दिया बेसिसिटी, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल। HCl कितना प्रोड्यूस करता था 1, तो उसका बेसिसिटी 1। HNO3 भी 1, H2SO4 2। हाँ समझ में आ गया ना। और क्या लिखा है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विथ विच वन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट। HCl कितना H प्लस देता था एक, तो एक OH के साथ रिएक्ट देता था, मैंने बताया था ना। सल्फ्यूरिक एसिड 2 H प्लस देता था तो 2H, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विथ विच वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड विल कंबाइन। अभी बेटा ये यहाँ पे जो रिएक्शन दिया वो रिएक्शन कोई पूछने नहीं वाला, ये रिएक्शन कुछ नहीं है। आपको खाली ये याद रखना है व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड, इट कंटेन ओनली 1 रिप्लेसेबल आयन। देखना HCl एक ही H प्लस देता था, बराबर है कि नहीं, देखना एक ही हाइड्रोनियम दिया कि नहीं। एसिडिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक से तो बना रहा हूँ, क्या है मजा। अरे बरोबर बना नहीं रही वो, ये ले मजा नहीं आई ले। ये ले। एसिडिक एसिड में एग्जाम में पूछेगा कितने हाइड्रोजन है, बोल बेबी, तो 4। 4 लेकिन उसका कितना हाइड्रोनियम आयन देगा ओनली 1, सो उसका बेसिसिटी कितना है बोलो बेटा 1। एग्जाम में पूछते हैं एसिटिक एसिड का बेस, देयरफॉर इसका बेसिसिटी कितना है बोलो बेटा, लिख लो वहां पे। बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज हाउ मच 1। ठीक है 1। बात क्या करने का रे भाई इतना, क्लियर है यहाँ तो, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। ए अर्जुन यहाँ पे बोल अभी। अभी देख बेटा ये रिएक्शन यहाँ पे जो दिया है ना, वो रिएक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे देखो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H थे 2, तो टोटल कितना वो पैदा करेगा 2, सो 2 डायबेसिक एसिड।
बराबर है, ये रिएक्शन कोई देखे कोई नहीं पूछने वाला है। वो ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया, पहला वो एक देगा फिर वापिस एक देगा। ठीक है। छप्परवाल, यहाँ पे एच एच थ्री में कितना है बेटा, 3 ना, सो हाउ मेनी हाइड्रोनियम आयन टोटल इट इज गिविंग। बेसिक में अबे झिंगा, HSO4 पहले सेकंड स्टेप में वो एक हाइड्रोनियम देता है, अभी तू दोनों को ऐड कर, एक काम कर, एच में ये क्या होता है पता है क्या, लिसन, यू ऐड देम अप, तो ये तेरा कैंसिल हो जाएगा बेटा, समझ में आ गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना पानी के साथ रिएक्ट होगा, 2, और कितना हाइड्रोनियम देगा, 2। समझा येड़ा। ठीक है। ए क्या, थोड़ा सा क्या नहीं समझा, अरे बोल ना बेबी। अरे वो सब तू मत देख, मैंने तेरे को अभी यहाँ पे कितना अच्छे से बताया है, वो मत देख। ये रिएक्शन नहीं पूछने वाले हैं। अबे बेबी ये देख, अभी ये डी HCl एक हाइड्रोनियम देता है तो एक बेस के साथ रिएक्ट होता है, हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड 2 तो 2 बेस के साथ, फास्फोरिक एसिड 3 है तो 3 बेस का, बस। ए छप्परवाल बेटा यहाँ पे देख, NaOH में कितना OH है, एसिड का क्या होता था बेसिसिटी, तो बेस का क्या होगा, एसिड को क्या लिखते थे, मोनोबेसिक एसिड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोनो एसिडिक बेस। ए बोल हीरो। हाँ तो ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। एसिडिटी, ठीक है ना बेटा, एसिडिटी क्या, ये ले, एसिडिटी लिखा भी है ना। अरे यार चलना भाई ये, मर जा। ए छप्परवाल बेटा, बेटा यहाँ पे OH कितना है छप्परवाल बेटा, OH कितना है 1, तो ये एक OH देगा, एक जो एक OH देगा तो कितने एसिड के साथ रिएक्ट होगा, 1, देयरफॉर इसका एसिडिटी 1। अब समझा क्या। ए मोंटेसा इधर देख, कितना OH है, तो 2 OH है तो कितना एसिड के साथ रिएक्ट होगा, देयरफॉर उसका एसिडिटी कितना हो गया, डाई एसिडिक बेस। ठीक है। ए देव, इसमें कितना है हाइड्रोक्साइड है, 3 ना, तो 3 OH देगा तो कितने एसिड के साथ रिएक्ट होगा, 3, इसलिए एसिडिटी 3, और इसका नाम क्या हो गया, ट्राई एसिडिक बेस। इसमें एग्जाम में पूछते हैं बेटा, आपको MCQ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक मोनो एसिडिक बेस, डाई ऐसे ऑप्शन देंगे, तो यहाँ पे भी याद रखिए, पहला पढ़ यहाँ पे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विच कैन बी प्रोड्यूस, अगर एक बनेगा तो बोलो मोनो एसिडिक बेस, दो बनेगा तो डाई, या तो फिर इट इज व्हाट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ विच अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस विल कंबाइन, अगर वो एक H प्लस के साथ रिएक्ट होगा तो मोनो, 2 H प्लस के साथ रिएक्ट होगा तो डाई, 3 के साथ होगा तो ट्राई। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक वो दिख गया, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो रे। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं, डन डन डन। इधर पे आ जाते, इधर आ जा। अब बेटा ये सुनो, मैं ये ऊपर वाला पार्ट तुमको है ना बाद में बताऊंगा, ये वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन वाला, पहले इधर पे आ जाओ। इंडिकेटर, कैसे पता करने का कि इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है आप लोग ने पढ़ा रहेगा। मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे 10-12 है ना कंपाउंड दिया है बीकर में, मैं बोलूंगा बताओ कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, तो कैसे पता करते हैं हम लोग, इंडिकेटर डालने का, अंदर क्या डालने का, इंडिकेटर। तो बेटा सबसे पहला अपना नॉर्मल इंडिकेटर कौन होता है, लिटमस, ये तुमको पता है, लिटमस ये एच में ये सब है ना बेटा, प्लांट का में अंदर है ना, उसका फ्लावर्स होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं बेटा। तो हाँ लाइकन प्लांट, लिटमस कहाँ से बनता है, लाइकन प्लांट या लिचन प्लांट जो भी बोलने का। एनीवेज, नॉर्मल उसका कलर क्या था, पर्पल। ए लिटमस को न्यूट्रल में कलर क्या था, पर्पल, एसिड में डालेगा तो क्या बन जाएगा, रेड, बेस में बनेगा तो ब्लू। मिथाइल ऑरेंज, नॉर्मल कलर क्या है, ऑरेंज, एसिड में क्या बन जाएगा, पिंक। MCQ में पूछते हैं मिथाइल ऑरेंज इन एसिड टर्न्स फ्रॉम, तो आंसर क्या होगा, ऑरेंज टू पिंक। ओके। अब मिथाइल ऑरेंज अल्कली में क्या होगा, विवान, ऑरेंज टू अल्कली में, झिंगे देखने गेड़े इसमें यहाँ पे ध्यान दे, हाँ हाँ मैं, ऑरेंज टू येलो। फिनोफ्थलीन बेटा ओरिजिनली क्या था, रिया बेटा कलरलेस, ठीक है। एसिड में भी वो क्या होगा, राप्टोमारिस ने एक ऐसा, डोंट फोर्स मी टू यूज बायोलॉजिकल वर्ड्स, ठीक है ना। फिनोप्थलीन कलरलेस से क्या होगा, कलरलेस, और अल्कली में क्या हो जाएगा, पिंक।
ये अल्कलाइन फिनोफ्थलीन अगर पूछेगे, प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली। अल्कलाइन फिनोफ्थलीन इज ऑलरेडी विच कलर? पिंक। उसको एसिड में डालूंगा तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। और अल्कली में पिंक पिंक ही रहेगा। लेकिन बेटा ये तो अलग लगता है, ऐसा कुछ यूनिवर्सल, ऐसा भी एक पेपर होता है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या कहते हैं? या पीएच पेपर भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पीएच पेपर। ठीक है ना? तो भी बेटा एक है ना ऐसा स्केल बनाया गया जिसमें ना ऐसा पीएच का रेंज है, दिख रहा है बेटा? 0 से लेके कहां तक है? 14। ऐसा आपने कभी देखा रहेगा लोअर स्टैंडर्ड में पीएच स्केल। नाम सुना है पीएच स्केल? तो पीएच का मतलब क्या है आपको खाली ये फॉर्मूला याद रखना है। पी का मतलब होता है बेटा पावर। एच मतलब क्या? पावर ऑफ एच को, एच प्लस आयन, पावर ऑफ एच प्लस आयन। और उसका फॉर्मूला आपको खाली बाय हार्ट रखना है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ एच प्लस आयन। दिस इज गिवन, व्हाट द हेल नहीं ये। पीएच मींस पावर ऑफ एच प्लस आयन। पीएच मींस व्हाट? पावर ऑफ एच प्लस आयन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो पावर ऑफ एच प्लस आयन। सुन लो। अच्छा बेटा अभी है ना एग्जाम में एक एमसीक्यू आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो आंसर क्या है बोलो बेटा? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइस। मिक्सचर ऑफ। अब ये डाइस क्या होता है और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? लड़की आप लोग मेहंदी लगाते होगे कभी, तो मेहंदी भी एक कलर का डाई होता है, पता है? मेहंदी का एक प्लांट होता है उसमें से, तो वो डाई मतलब जो कलर देता है। ऑर्गेनिक मतलब वो प्लांट सोर्स से बना है। वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाने के लिए मैंने बहुत सारे प्लांट का डाइस को मिक्स किया और मुझे क्या मिला? यूनिवर्सल इंडिकेटर, या पीएच पेपर भी बोलते हैं उसको। ठीक है? अब बेटा मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे कंटेनर दिया है। अच्छा, फिर मैं बोलूंगा कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक है, कौन न्यूट्रल है। तो कैसे पता करने का? ठीक है? अभी इधर पे आ जाते हैं। ये पेपर, ये बेटा 0 to 7, बिटवीन 0 to 7 इट इज व्हाट बेटा? ये रेंज है, 0 से लेके कहां तक है? 14। 0 to 7 में क्या होगा? एसिड। 7 to 14 में क्या होगा बोलो बेटा? अल्कली। 7 to 14 में क्या होगा? अल्कली। क्लियर है बेटा? ओके। और एग्जैक्ट 7 होगा तो न्यूट्रल। अच्छा अभी ना आपको याद रखना है, जैसे जैसे पीएच कम होता है, देख इस तरफ जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। अभी बेटा अगर आपको पेपर लेगा, मैं पेपर को डालूंगा, पेपर में मैं मुझे जो कलर चेंज पता मिलेगा ना, उससे मैं बता पाऊंगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या न्यूट्रल है, या वीक एसिड है या वीक बेस। अभी एग्जाम में आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सुनो ना। अगर मैं आपको ना पहले एमसीक्यू दे दूंगा, मैंने अगर ऐसा लिखा रहेगा, मैंने यहाँ पे पीएच रेंज लिखा, पीएच रेंज मुझे 1 to 2 मिला, या 2 to 6, या 7, राइट बेटा, या 8 to 12, या 13 to 14, और एक तरफ मैं क्या लिखूंगा? ये सब वर्ड लिखा रहेगा। आपको मैं मैच करने बोलूंगा, मैच करो, मैच करो। अरे एक तरफ मैंने पीएच का लेवल दे दिया है, तो अगर 1 to 2 रहेगा तो क्या बोलने का? 2 to 6 रहेगा तो, 7 रहेगा तो, 8 to 12 रहेगा तो, 13 to 14 रहेगा तो। क्लियर है बेटा? ऐसा एमसीक्यू आएगा, कर पाओगे? दूसरा बेटा आपको ना ये कलर के लिए मैं एक ट्रिक दूं क्या? आप लोग ने बचपन में पढ़ा रहेगा, विबग्योर, याद आ रहा है? विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलेट, उल्टा याद रखो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। गिव मी रेड। बराबर है? अब बेटा इसमें मैं आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा बोलो? विबग्योर याद रहेगा कि नहीं? अरे बोलना भाई, लिख ले चाहिए तो विबग्योर वहां पे। विबग्योर। सुने विवान मेहता, यहाँ पर देख, अभी मैं तेरे को एग्जाम में क्या क्वेश्चन दूंगा पता है क्या? मैं सुनो ना बेटा, मैंने यहाँ पे पीएच का लेवल लिख के दे दिया है। पीएच का लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 to 12, और क्या लिखा है? 13 to 14। और इस तरफ मैं क्या दूंगा? कलर। सपोज बेटा मैंने अगर ऐसा कलर दे दिया है, रेड कलर, येलो या ऑरेंज, दोनों में से कोई भी, हाँ एक, ग्रीन, फिर बल्लू या इंडिगो में से कोई भी एक, या वॉयलेट, तो आप ये भी पीएच के साथ मैच कैसे करेगा बोल? 1 to 2 आएगा तो आगे क्या लिखने का बोलो? विच कलर? 3 to 6 रहेगा तो ऑरेंज या येलो, ये ग्रीन। ऐसा कलर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है मैथ द कॉलम में, 4-5 मार्क के लिए। ये समझ में आ रहा है? 8 to 12 रहेगा तो क्या लिखने का? बल्लू या इंडिगो। एंड 13 to 14 रहेगा तो क्या लिखेगा आंसर? वॉयलेट। आपको मैं देखो बता रहा हूं कैसा क्वेश्चन आएगा इस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ द कॉलम में आ सकता है। फिर मैं तुमको ऐसा भी पूछ सकता है एमसीक्यू में,
न्यूट्रल सोल्यूशन विल गिव यू डैश कलर, और मैंने ऑप्शन में दे दिएगा रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, तो आपका आंसर क्या रहेगा? न्यूट्रल बोला है ना, तो क्या रहेगा? हाँ, समझ में आया ना क्वेश्चन पे ध्यान देने का। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आ गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज लिखता हूँ, बता सुन लो बेटा। पीएच, आपने एक चीज नोटिस किया, ये पीएच स्केल है, पीएच जितना कम होता है, देख लोअर पीएच होगा तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और मोर पीएच होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो अभी एग्जाम में आपको ना यहाँ पे खाली एक छोटा सा पार्ट लिखो, लोअर पीएच। लोअर पीएच तो क्या होगा बेटा? लोअर पीएच मतलब एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। एंड H प्लस आयंस, H प्लस आयंस भी क्या होगा? इंक्रीजेस। फिर समझ में आ गया कि नहीं? लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी हायर द H प्लस आयन, बराबर है? एंड वाइस वर्सा। समझा कि नहीं? क्या हो गया अर्जुन? हाँ, देख लें। लोअर पीएच हायर एसिडिटी मोर H प्लस। तो एमसीक्यू में मैं क्या पूछूंगा थियो यो ना? एन एसिड हैज अ लोअर पीएच देयरफॉर इट विल हैव डैश H प्लस आयन, हायर H प्लस आयन या लोअर H प्लस आयन। बोल। रिपीटेशन ध्यान देने का ना बेटा। लोअर पीएच है उसका, तो H प्लस आयन क्या होगा? हायर। क्लियर है ना बेटा? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? चलो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं। सखी बेटा यहाँ पे देख, अभी हम लोग सॉल्ट कैसे बनता है बोलो बेटा? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज सॉल्ट प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सखी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला भी यहाँ पे सॉल्ट देख बेटा। बेबी सखी, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, कहाँ पे भी तेरे को इसमें H नजर आ रहा है, OH नजर आ रहा है, सुन लो ट्रिक बताता हूं। अगर H नहीं है अंदर, OH नहीं है, तो मतलब इट इज अ नॉर्मल सॉल्ट। विच सॉल्ट? नॉर्मल। ओके। अदिति बेटा, ये ये सॉल्ट में देखिए, तीनों सॉल्ट में तेरे को H नजर आ रहा है कि नहीं? कोई भी सॉल्ट में अगर H नजर आएगा, H क्या रहता है? एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, ये वाले सॉल्ट देख बेटा, इसमें क्या नजर आ रहा है तेरे को? तो ये कौन सा सॉल्ट है? अच्छा, अभी एग्जाम में आपको क्या क्या मैं क्वेश्चन पूछेगा सुनो बेटा। मैंने तीन सॉल्ट यहां से दिया और एक यहां से, मैं बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक? NaHCO3, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूंगा बेटा, तीन यहां से दूंगा और एक यहां से दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक? कर पाएगी? अच्छा, या तो फिर मैं क्या करूंगा, तीन एग्जांपल यहां से दूंगा और एक यहां से दूंगा, विच इज द नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा, तीन एग्जांपल यहां से दूंगा और एक एग्जांपल यहां से दूंगा, विच इज बेसिक। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके। चलो अभी यहां पर ध्यान दो बेटा। अभी नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है बहुत अच्छे से बता रहा, सुन लो बेटा। मेरे पास क्या था? NaOH था। क्या था बोल? ये मैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता तो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो ये एसिड का पूरा एच गायब कर दो, पूरा एच गायब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोल? Na2SO4 प्लस वाटर। अच्छा, ये सॉल्ट में कहाँ पे भी एच नजर आ रहा है क्या? नहीं ना। तो मैंने क्या किया, पूरा एच गायब कर दिया कि नहीं एसिड का? तो इसको क्या कहते हैं देव बेटा? पूरा एच गायब निकाल दिया ना, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? कंप्लीट रिप्लेसमेंट। क्या हुआ बोल? कंप्लीट। हाँ, ऑफ वो विच आयन? ऑफ H प्लस आयन। बाय हुम? बाय बेस। अरे एसिड था ना, बोलना बेटा। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय हुम? बोलो। बेस। इज कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। समझ में आ गया? नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट क्या कैसे बनता है बोलो? इट इज द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन बाय हुम? बाय बेसिक रेडिकल। क्लियर है? धियो यो ना? अभी तू मेरे को बता, सुन ना बेटा, यहाँ पे मैंने पूरा एच निकाला कि नहीं? लेकिन मेरे पास और एक तरीका था कि नहीं बोल बेटा? मैं क्या कर सकता था? व्हाट आई कुड हैव डन, NOH लिया, H2SO4 ही लिया, सेम रिएक्शन। यहाँ पे मैं टेम्परेचर कंट्रोल करूंगा, लेस देन 200 डिग्री लूंगा। कितना लूंगा? लेस देन 200। अब मेरे को बता यहाँ पे वैसे बेटा मैं एक ही एच को निकाल पाऊंगा, कितने एच को? तो मेरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ या पार्शियल हुआ बोल? हाँ। अच्छा, ये सॉल्ट में तेरे को एच दिखा कि नहीं? तो ये एसिडिक हुआ कि नहीं बोल बेटा? तो एसिडिक सॉल्ट का डेफिनेशन में कौन सा कीवर्ड आएगा? हमने उन्हें पूरा एच निकाला या पार्शियली निकाला बोल? तो इट इज फॉर्म बाय, सुनो समझा रहा हूं एक एक चीज।
एक एक वर्ड का मतलब पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ विच आयन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एसिड बाय हुम, बाय बेसिक रेडिकल, बेस है ना, बाय बेसिक। पार्शियल रिप्लेसमेंट अभी समझा वर्ड, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में आता है ऐसा, या तो बहुत बार बोलेंगे करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वहां पे ऐसा लिखा रहेगा एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट। नो, आपका आंसर क्या होगा? पार्शियल रिप्लेसमेंट। समझा क्या? बोलो। क्लियर है? बराबर। पार्शियल रिप्लेसमेंट और कंप्लीट रिप्लेसमेंट का मतलब समझा क्या? चौवान बेटा समझ लगा। अबे H2SO4 का मैं दोनों H निकाल दूंगा तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, तो कंप्लीट। लेकिन H2SO4 का एक ही H निकालूंगा तो क्या बनेगा? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ कि नहीं? पार्शियल रहा तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? बोलो। हेलो हेलो। मोए मोए, अभी तू मेरे को बताएगा आगे बढ़ते। तो अभी तू मेरे को बता, बेसिक सॉल्ट बनाने का रहेगा तो मेरे को अभी क्या गायब करने का रहेगा? एसिड के लिए H गायब करना पड़ता था, बेसिक के लिए क्या गायब करना पड़ेगा? OH। अच्छा, बेसिक सॉल्ट बनाना है तो कंप्लीट करना पड़ेगा या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो देख बेटा, मैं तेरे को ऐसे ही रिएक्शन बताता हूँ। सपोज मेरे पास क्या था? PbOH2 था। कितना था? PbOH2। मैंने इसको नाइट्रिक एसिड के साथ किया। अरे हम लोग पढ़ तो न्यूट्रलाइजेशन ही रहे ना बेटा। एसिड को मैं बेस को मैं ये बेस ये कौन है? मेरा एसिड। कि अब मैंने ना इसको कंट्रोल रिएक्शन किया, इसमें से मैं दोनों OH निकाल सकता था कि नहीं? बोलो। बोलना ये मॉन्टेसा में दो OH निकाल, लेकिन मैंने एक को कोई निकाला। अगर मैं दो निकाल देता तो क्या बन जाता? नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन मैंने अभी क्या किया है? इनकम्प्लीट किया है, तो एक ही OH को निकाला, तो एक OH के जगह पे कौन आ जाएगा? नाइट्रेट। तो ये कौन सा सॉल्ट बना? बोल बेटा, बेसिक सॉल्ट बना के नहीं? तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ या इनकम्प्लीट? हाँ, सॉल्ट फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किसका? ऑफ भैंस। बाय होम? विथ एसिड। ऑफ बेस विथ होम? एसिड। क्लियर है? एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रेक देगा तेरा ब्रेक, आई ब्रेक योर हेड। आजा इधर आजा, तेरे को देता हूं ब्रेक। जा गया येड़े। अब MCQ में कैसा क्वेश्चन आएगा? ये मस्त है एकदम, मस्त है रे राजा। ये देख, ये आगे बढ़ू क्या? बोलो। चलो। चलो बेटा, अभी आ जाते। ए अर्जुन बेटा, अर्जुन नहीं, क्या है? अर्जुन वाडकर। हाँ, आर्या। ओ सॉरी 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 सॉरी, आर्या। तो तेरा वो अर्जुन वाडकर क्या है? तेरा सरनेम है अर्जुन वाडकर? ऐसा दो कैसा नाम हो सकता है अंदर? हाँ, मेरे को पहला क्या लगा, अर्जुन नाम है और तेरा वाडकर सरनेम। एनीवेज, आर्या बेटा, आई एम सो सॉरी। चलो बस। इकड़े बाग, आगे बढ़े। क्या ये कॉपी? क्या? ले 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 ले। टेक्नोलॉजी, आई डोंट वरी, ठीक है ना? यू हैव टेक्नोलॉजी सो एवरीथिंग विल कम बैक। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला बेटा, ये थोड़ा ट्रिक ऐसा वहां के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये बेबी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त क्वेश्चन है। अभी थोड़ा तुम सोच के बताओ। एक मिनट। हो गया ना? अच्छा, क्या कर रही थी? ले ले रे मर रे, ये ले मर। Excuse me. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा ये आएगा क्वेश्चन, अभी मैं बताता सुने। छप्परवाल बेटा, देखो भी, ये मर रही है अभी तक, ले बे गेंडी। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ए, एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा, सुन ले। हाँ हाँ, मैं से सॉरी, मैं तेरे पास आता हूँ। इसको आर्या का टर्न था। ये आर्या बेटा, मैंने HCl लिखा है। सुने बेबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बेटा प्लीज। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अरे आपका अगर हो गया तुम्हारा सब एक दूसरे को प्यार जता के। अरे देख ना यार, किसिंग चालू है यार, चालू क्लास में। व्हाट मैन, ओह गॉड। इतना प्यार से मतलब क्या है? क्या मतलब, देखो सही, क्लास है, ये है वो, कैमरा चालू है, MMS आ जाएगा बेटा। ठीक है। चलो। चलो बस बस बस, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग फॉर बोथ ईच अदर, आई अप्रिशिएट। बट बेटा प्लीज नाउ यहाँ पे ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज बेटा प्लीज। हे मोए मोए, यहाँ पे देख। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख। ए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग सोचो। ये मेरे को HCl से सॉल्ट बनाना है, प्लीज। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा बेटा, मुझे HCl से क्या बनाने का है? सॉल्ट। अभी तू मेरे को बता, HCl में एक ही H है ना?
तो वो एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक एच निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, तो वो खाली क्या बना पाएगा, सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट बना पाएगा, क्या वो एसिडिक सॉल्ट बना पाएगा। अच्छा, H2SO4 मैंने दिया है, H2SO4 में से तू क्या क्या बना सकती थी बोल, अगर मैंने एक एच निकाला तो एक एसिडिक सॉल्ट। अच्छा तूने दोनों एच निकाला तो, हाँ, तो ऐसा पूछेगा H2SO4 कितना एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, वन, कितना नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, टोटल सॉल्ट कितने बनेंगे, HCl कितना सॉल्ट बनाएगा सिर्फ, समझ। अच्छा अगर मैंने फॉस्फोरिक एसिड लेगा, अगर मैंने तीनों एच निकाल लिया तो एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, लेकिन मैंने अगर बेटा एक एच निकाला तो एक एसिडिक, अगर मैंने दो एच निकाला तो भी एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो फॉस्फोरिक एसिड कितने एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, और नॉर्मल सॉल्ट, टोटल सॉल्ट। हाँ, डोंट वरी, देखो आप लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छे से बना के दिया, ये देखो ना, अय्या अय्या, ये देखो आ गया, देखो इधर चाहिए तो ये शेयर करूंगा ना, ये तो लिखना तेरे को, ए ऊपर देख, अरे प्लीज बेटा प्लीज, प्लीज ए भाई ए, खेलना बंद कर, यहाँ पे ध्यान दे, अबे यहाँ पर देख, ऊपर से गया। बता रहा हूं ना, ऊपर से गया ना, हाँ, हाँ, ऊपर कुछ होना भी चाहिए जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, ये कायरेट देना राप्टा, हाँ, रिया बेटा प्लीज यहाँ पे देखो, एसिड है, एसिड, प्लीज ना, HCl में एक ही एच चला जाएगा, एक एच बनेगा तो एक ही नॉर्मल, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा क्या, नहीं, तो नॉर्मल सॉल्ट एक बनेगा, टोटल सॉल्ट कितना बनेगा, वन, ठीक है। HNO3 में भी बेटा एक ही एच था ना, तो एक ही बनेगा, ये बन पाया, बनाएगा क्या, नहीं, टोटल सॉल्ट कितना बनेगा, वन। ये एसिडिक एसिड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना एसिडिक एसिड सिर्फ एक ही एच देता है, तो एक ही नॉर्मल सॉल्ट बना पाएगा, तो टोटल सॉल्ट वन। H2SO4 में बेटा देख दो एच है, तो एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एक नॉर्मल, तो टोटल कितना बनेगा, इसमें कितना, तीन है, तो दो क्या बनेगा, एसिडिक और एक नॉर्मल, टोटल थ्री। आर यू गेटिंग इट ना बेटा, ओके, बराबर। अरे मैं ये सब पूरा पूरा PDF शेयर, अरे ये ले, अभी, हाँ ले 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 ले, अभी के अभी मैं शेयर कर रहा, अभी के अभी, अभी के अभी, किधर है भाई, प्रिसिशन, प्रिसिशन वाले को पढ़ाया था मैंने, प्रिसिशन, आइया, ओ, ये ले, मैंने डाल दिया ग्रुप में तुम्हारे, फिर कौन है भाई, किसको पढ़ाया था, भेटला होता रे आत्ताच, ये ले, आजा आजा, हो गया बेटा, ये आगे बढ़े क्या, अरे नहीं ना। तो सर ये उसमें लिखना है, कम से तुम, कम आधा घंटा। मैंने ग्रुप में भी डाला है, ठीक है ना, लिखोगे तो अच्छी बात है, आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप घर पे जाके भूल जाओगे, रील्स में भूल जाओगे, रील्स की दुनिया में खो जाओगे, व्हाट्सएप की दुनिया में खो जाओगे, इंस्टा की दुनिया में खो जाओगे। हम्म। ए फनी वाली अभी तू ही मेरे को बता, हाँ नहीं छप्पर वाली तू बेटा, मेरा चला जा, ए सिमिलरली थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट बोला था ना, ए आशु बेटा प्लीज, अभी सुन, अभी मैं तेरे को बोल रहा हूँ, सुन ले भाई, प्लीज बच्चा सब लोग सुनो, एसिड में एसिडिक सॉल्ट बोल सकते हैं कि नहीं, तो अगर मैंने अभी बेस दिया रहेगा तो क्या हम लोग बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट, कॉमन सेंस है, जिसमें एक एच होता था वो एक नॉर्मल सॉल्ट बनाता था, तो ओ एच जिसमें एक होगा वो एक ही नॉर्मल बेसिक सॉल्ट बना पाएगा क्या, जिसमें दो ओ एच होगा वो एक बेसिक सॉल्ट बनाएगा, एक नॉर्मल, जिसमें तीन होगा वो बेसिक और एक नॉर्मल, समझ में आता है हम क्या बात करते हैं, ऐसे MCQ आते हैं, इसलिए मैं तुमको बताते, इधर आ जाओ, ये ले 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 ले, ये देखा गया, वापस कहाँ जाना है, छिंगू, छिंगू,
बराबर है, आगे बढ़े, बोलो ना। एले भाई बेबी प्लीज यार, तुम लोग देखो ना बेटा, ये क्वेश्चन आएगा देख। एनएच और इसमें एक ही था तो बेसिक सॉल्व नहीं बना पाएगा, एक ही नॉर्मल सॉल्व, तो टोटल सॉल्व कितना बनेगा, वन। ए, ये देख ओएच कितना है, सोनी गुड़ी इसमें दो है ना, तो एक बेसिक और एक नॉर्मल, तो टोटल तीन। एलओएच में दो बेसिक एक नॉर्मल। ये ऑनलाइन स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। कौन भाग गया अंदर से? मैंने ये शेयर कर दिया है ग्रुप में, मुझे मालूम है आप लोग बहुत कोई नहीं लिख रहा होगा, तो मैंने ये दे दिया है। हमने हमारा काम पूरा कर दिया है। कम टुमारो, कल आना। चलो बेटा आगे बढ़े। अरे सर। नहीं ना, एक राफो सीधा ब्रेक वाली आई। कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे को, आज ये चैप्टर पूरा करने का विद बोर्ड क्वेश्चन, समझा ना? हाँ तो मेहरबानी। सर, अब हमारे पास भी तो कभी देखती नहीं दोगे, कुछ नहीं मिलेगा। चलो पहुंच जाना प्लीज। हाँ, हो गया बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, देवी और सजनों दिल थाम के बैठिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज व्हाट सॉइल प्रिपरेशन, ये एग्जाम में बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क के लिए। ओ माय गॉड, 5 मार्क के लिए आने वाला है। नहीं, हाँ, करने दे, तेरे को क्या है, भरोसा है मैं जो उनपे, ठीक है ना, चलो आ जाओ। ओके, चलो। अब बेटा आ जाते बेटा, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आई डू ऑन एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन हियर बेटा। अभी आपको पता है आपका नोट्स है ना, ए हेलो, नोट्स में बेटा याद रखना, मेरे को ये ऊपर वाला पार्ट मैंने अभी तक कराया नहीं, मैं वो कराऊंगा, उससे पहले आप, मैं चाहता आप लोग पेज टर्न कर दो। टर्न द पेज, टर्न द पेज, पेज टर्न कर दिया। अभी आपको पता है ये सोल्यूबिलिटी टेबल आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, इसमें मैंने क्या दिया है, कौन कौन सोल्यूबल है और कौन कौन सोल्यूबल। तो बेटा आप इतना सब बायट नहीं कर सकता, तो मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बना के रखा हुआ है, आ जाते हैं। हाँ, इतना सब टेंशन नहीं लेने का, देखो इधर पे आ जाते हैं, ये भी मैंने शेयर कर दिया है। बोर्ड पे अगर मैंने कोई भी सॉल्ट लिखा है, वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल कैसे पता करने का, तो देख बेटा, सारे ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, ऑल क्लोराइड आर, एक्सेप्ट आगे होगा पब, मीन्स एजी का क्लोराइड, एचजी का क्लोराइड, पीबी का क्लोराइड, आर इनसोल्यूबल, ये नाइन्थ में भी किया था, ठीक है। ऑल ए, इन तीनों क्लोराइड के अलावा मैंने बोर्ड पे कोई भी क्लोराइड लिखा रहेगा तो क्या होगा, सोल्यूबल। खाली आगे होगा पब, मतलब कोल्ड वाटर में, उसमें भी आपको एक याद रखना है, ओनली क्लोराइड, इनसोल्यूबल क्लोराइड विच इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर इज लेड क्लोराइड, इज विच क्लोराइड, लेड। तो तीन ही क्लोराइड इनसोल्यूबल है, तीन ही क्लोराइड इनसोल्यूबल है, AgHgN पीबी, AgHgN पीबी, बराबर है। एग्जाम में मैंने मोन्टेसा, मैंने अगर ऐसा पूछा, नेम अ क्लोराइड विच इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, तो लेड क्लोराइड। अच्छा, इसके अलावा मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा, ये देखिए सारे होलसेल में मैंने क्लोराइड लिखा, Na का Na क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये सब क्या है, सोल्यूबल। चलो बेटा अभी नेक्स्ट, ए अथर्व बेटा, ऑल सल्फेट आर सोल्यूबल, ऑल सल्फेट आर सोल्यूबल, ये एक्सेप्ट कौन, पंजाब का बाग, पंजाब का बाग मतलब पीबी का सल्फेट इनसोल्यूबल, कैल्शियम का सल्फेट इनसोल्यूबल, बेरियम का सल्फेट इनसोल्यूबल, सिल्वर का सल्फेट। इसके अलावा मैंने कोई भी सल्फेट बोर्ड पे लिखा तो क्या होगा, तो टेक सोडियम सल्फेट सॉल्यूबल, पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूबल, जिंक सल्फेट सॉल्यूबल, फेरस सल्फेट सॉल्यूबल, बराबर है। खाली 4 ही सल्फेट इनसोल्यूबल है लाइफ में, मतलब आपके सिलेबस में 10th के, पंजाब का बाग, बराबर है। ये आना बहुत जरूरी है सॉल्ट प्रिपरेशन के पहले, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट करें। ये सब लिखा, आप बोलोगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है, अरे मैंने ये ट्रिक दे दिया, लेकिन आपके नोट्स में ये देखो इधर पे लिख लिया है, देखो पंजाब का बाग का सल्फेट, ये सल्फेट क्या है, इनसोल्यूबल है, बाकी कोई भी सल्फेट क्या है, सोल्यूबल।
फिर ये आगे होगा पब, देख रहा है ये क्लोराइड क्या है, इनसॉल्युबल है, बाकी सब क्या है, सॉल्युबल। फिर बेटा सोडियम पोटेशियम और अमोनियम के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल। सारे सॉल्ट क्या होते हैं बोलो, सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सारे सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल, एक्सेप्ट फॉर बाइकार्बोनेट, वो पूछते नहीं है लेकिन। सोडियम का ऑक्साइड सॉल्युबल, सोडियम का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, सोडियम का कार्बोनेट सॉल्युबल, सोडियम का सल्फाइड सॉल्युबल, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड क्या होगा, बाकी सब सॉल्ट का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट क्या होगा, इनसॉल्युबल। तो सपोज बेटा मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम सल्फाइड इनसॉल्युबल। लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे लेड का ऑक्साइड इनसॉल्युबल, लेड का हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, लेड का कार्बोनेट इनसॉल्युबल, लेड का सल्फ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए आने वाला है। कहने का मतलब बेटा एकदम सिंपल है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ही ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड सॉल्युबल होता है, बाकी सबका इनसॉल्युबल। सपोज बेटा मैंने अगर ये भी लिखा कॉपर ऑक्साइड, बोल रिया बेटा, कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, ये कैल्शियम है, ये कोई भी यार, खाली लिखा हुआ है वहां पे बेटा, टेंशन क्यों ले रही है, देख मैं तेरे को बताती आ जा। ये देख, ये मैं वैसे भी शेयर कर रहा, तू घर पे अच्छे तरह से करना अलग से। ये देख सोडियम पोटेशियम अमोनियम के, देख ये देख रहे सारे सॉल्ट क्या है बोलो, सोल्यूबल। देख कौन कौन सोल्यूबल, क्लोराइड कार्बोनेट सल्फाइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, बाकी सबका इनसोल्यूबल, इनका खाली सोल्यूबल है, बराबर है। एक मजेदार बात देख, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में सब कुछ सोल्यूबल है, कोई एक्सेप्शन, तो किसी का भी मैं नाइट्रेट या नाइट्राइट दूंगा लाइफ में तो वो क्या होगा, सोल्यूबल। क्या होगा, किसी का भी नाइट्रेट या नाइट्रेट। तो आपने एक चीज नोटिस किया बेटा, पता है क्या, लेड के सारे सॉल्ट इनसोल्यूबल हो रहे थे, दिख रहा है कि नहीं, देख लेड का क्लोराइड भी इनसोल्यूबल था, लेड का सल्फेट भी इनसोल्यूबल था, लेड का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सब इनसोल्यूबल था, लेड का खाली लाइफ में एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है, लेड नाइट्रेट, ओनली सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ लेड इज विच वन, ये बहुत यूज करने वाले हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है। हाँ मालूम है, दिया है, दिया है, फिर भी यहाँ पे लिखो ओनली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड इज व्हाट, नाइट्रेट, याद रहेगा, ओनली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड इज व्हाट, नाइट्रेट। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो। तो ये सब रिएक्शन अरे रिएक्शन कोई रटने का नहीं, ट्रिक बताते ना, ये रे, अभी रिएक्शन स्टार्ट भी किया है क्या। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्ट प्रिपरेशन, सुन लो बेटा, सॉल्ट प्रिपरेशन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सॉल्ट प्रिपरेशन, ठीक है। ए चलो, मेरे साथ करने का है प्लीज, मेरे साथ करना है, मेरे साथ करना है, चलो। ए ओके, प्लीज गर्ल्स एंड बॉयज, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए ए अनन्या, बस प्लीज प्लीज आ जाओ, प्लीज प्लीज आ जाओ, सब लोग आ जाओ। ए मिश्रा, यहाँ पे सुन, अभी मेरे को सॉल्ट प्रिपरेशन करना है, प्लीज हाँ ध्यान दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट प्रिपरेशन आई वांट टू डू, देव बेटा प्लीज दुखी मत हो, यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है। ओके, अगर मैंने आपको बोला कोई भी मेटल सल्फाइड बनाओ, कोई भी, बेटा व्हाट, मेटल सल्फाइड, और क्लोराइड में एक ही बंदा है, फेरिक क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड। तो सॉल्ट, उसका मेथड क्या है सॉल्ट प्रिपरेशन का, बोलो बेटा, मैंने लिखा है एनी मेटल सल्फाइड एंड FeCl3। ओके, एनी मेटल सल्फाइड, यहाँ पे देखे हीरो छप्पर वाले, देख एनी मेटल सल्फाइड एंड FeCl3, एनी मेटल सल्फाइड एंड व्हाट, FeCl3। तो उसके लिए क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, ट्रिक क्या है बेटा, व्हाट वी राइट बेटा, वी राइट, सुन, मेटल प्लस नॉन मेटल, समझ में आ गया, और उसको कमाए। चलिए मेरे को क्या बनाने का मिश्रा, पहले देख, नहीं FeCl3, तो तेरे को क्या लेना पड़ेगा, Fe लेना पड़ेगा कि नहीं,
डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में और ये क्लोरीन, तो बन गया कि नहीं? अच्छा मेरे को भी क्या बनाने का है? अथर्वा फेरस सल्फाइड। सल्फाइड है, कोई भी सल्फाइड रहेगा तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें कौन है? एक तो सल्फर दिख रहा है तेरे को, तो सल्फर लिखा। और कौन है दूसरा हिस्सा? Fe। इसमें इसमें कितना इजी है। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ किसके लिए अप्लाई करने का? अगर एग्जाम में बोला डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड पे नहीं होगा, FeCl2 पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फेरिक क्लोराइड, सिर्फ और सिर्फ। और कोई भी सल्फाइड, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इजी। कुछ लिखो मत, मैं तुमको बता थी, मैं तुमको बता थी। ये देखो ना प्लीज बेटा, ये दिया हुआ है बेटा, आज जो नहीं दिख रहा। ए बेबी मैं बता दूंगा, वापस लेके आऊंगा वहां पे। ए सुनना, यहाँ पे देखना, ये देख डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या लिखा है देख। Fe क्लोराइड एंड एनी सल्फाइड दिख रहा है, मेटल प्लस नॉन मेटल। अच्छा मैंने मस्त टेबल में भी अच्छे से दिया, देख यहाँ पे लिख दिया है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा ट्रिक है? मेरा नोट्स देखो बेटा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या ट्रिक, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या है बोल बेटा? FeCl3 और कोई भी सल्फाइड, FeCl3 या कोई भी मेटल सल्फाइड। इधर पे आ जा, जीवान मेहता। थोड़ा रुक, थोड़ा पेशेंस रखाएगा तेरे को अभी। अब बेटा मेरे को है ना, मैंने ये सोल्यूबल इनसोल्यूबल का लिस्ट क्यों बताया था? सोल्यूबल इनसोल्यूबल बेटा, व्हाई आई डिड सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। मैंने अभी आपको बताया ना कौन सा सॉल्ट सोल्यूबल है, कौन सा इनसोल्यूबल है, कौन सा सोल्यूबल है और कौन सा इनसोल्यूबल, ऐसा मैंने क्यों बताया आप लोगों को? ओ, क्यों बताया मैंने? क्योंकि अपने को सॉल्ट प्रिपरेशन करना है। अच्छा ये ऑल सल्फाइड आर इनसोल्यूबल, याद है? प्लीज बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख एक बार दिमाग में कहना बेटा, बहुत आसान हो जाए। कोई भी सल्फाइड होगा ये विवान, कोई भी सल्फाइड होता था तो वो तो हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से करते थे इनसोल्यूबल होने के बावजूद, ठीक है ना? लेकिन अभी मेरे को कोई भी इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा, किसको छोड़ के? लिखा भी है देखो ऊपर, सल्फाइड को छोड़ के, एक्सेप्ट सल्फाइड। तो कौन सा मेथड करने का? प्रेसिपिटेशन। क्या करने का? प्रेसिपिटेशन। लेकिन बेटा प्रेसिपिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आई हैव टू डू बेटा फॉर प्रेसिपिटेशन? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट यू हैव टू यूज बेटा? सोल्यूबल सॉल्ट प्लस सोल्यूबल। प्लीज बच्चे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे वो लोग गलती से एसिड या बेस डाल देते हैं, नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? सोल्यूबल सॉल्ट ही होना चाहिए, सोल्यूबल सॉल्ट ही होना चाहिए। सोल्यूबल सॉल्ट विल गिव यू इनसोल्यूबल सॉल्ट एंड सोल्यूबल सॉल्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि हमको प्रेसिपिटेशन करने का है विवान? मैंने तेरे को एग्जाम में बोला रहेगा, सपोज ऐसा बोर्ड पे लिखा लेड सल्फेट बना, क्या बना? पहला देखने का तेरे को, सोचने का क्या ये सल्फेट सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, तो तेरे सोचने का क्या ये पंजाब के बाग के सल्फेट में आता था? पंजाब के बाग के सल्फेट में आता था ना बेटा, मतलब ये इनसोल्यूबल है। क्या ये सल्फाइड है? नहीं, सल्फाइड होता तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में करता था कि नहीं? तो मुझे क्या करना है? प्रेसिपिटेशन। ए बेबी वाडकर इकड़े बर, ध्यान दे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है मतलब वो क्या है? इनसोल्यूबल है, प्रेसिपिटेट है। इनसोल्यूबल के लिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रेसिपिटेशन। लेकिन पहला देखने का, क्या वो सल्फाइड है? नहीं है ना, सल्फाइड नहीं है, सल्फेट है ना बेटा। सल्फाइड होता तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अभी तेरे को क्या करना पड़ेगा? सोल्यूबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। ये भी लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है लाइफ में, कौन सा है बोल? कौन है? हाँ मतलब PbNO3 भाई, समझ में आ गया? कभी भी याद रखना, लेड का सोल्यूबल सॉल्ट रहेगा तो क्या लिखेगी यहाँ पे? लेड नाइट्रेट। तो ये लेड का हिस्सा आ गया। अभी बचा कौन सा हिस्सा? तो उसका भी सोल्यूबल सॉल्ट लेना है, एसिड मत लेना, एसिड मत लेना, एसिड मत लेना, एसिड मत लेना, सॉल्ट लेना है। कौन सा? अच्छा बेटा कभी भी दूसरे का नहीं आता है ना, तो सोडियम पोटेशियम का ले लेने का। तो किसका सॉल्ट लेगी बोल? सोडियम। अब इंगे पिंगे क्या बन जाएगा देख, ये भी सोल्यूबल है कि नहीं? ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल। देख अपना कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? इजी। विवान मेहता अभी तू बताएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखा है? अथर्वा, तू जाए विवान थोड़ा हो गया, अथर्वा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल कार्बोनेट ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सॉल्युबल। क्या ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कार्बोनेट है? क्या ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कार्बोनेट है? नहीं ना। तो मतलब ये क्या? इनसोल्युबल है। ये इनसोल्युबल के लिए एक ही ट्रिक है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में तेरे को क्या करना पड़ता है बोल? सोल्यूबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। ये सॉल्ट में दो हिस्सा है। सॉल्ट में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा, सॉल्ट में दो हिस्सा है, कैल्शियम है और कौन है? कार्बोनेट। तो कैल्शियम का तेरे को पहला क्या लेना पड़ेगा? सोल्यूबल, दोनों का सोल्यूबल सॉल्ट लेना है। किसी का सोल्यूबल सॉल्ट याद नहीं है तो ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल। तो क्या लेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। क्या लिया? अब दूसरा हिस्सा क्या बचा है? कार्बोनेट। कैल्शियम वाला हिस्सा आ गया, तो कार्बोनेट का कौन सा सोल्यूबल सॉल्ट? बेटा मैंने क्या बोला? दूसरे हिस्से के लिए सोडियम पोटेशियम लिख देने का। लिख दिया? समझ रही है क्या ये एडी? हाँ सर अभी दोनों में सोडियम होता है। कोई भी लिख सकता था। क्या?
ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में सोडियम पोटेशियम अमोनियम में से डाल सकते हैं। हाँ तो वही तो डाल देते सोडियम पोटेशियम, यही तो इसलिए बता रहा हूँ ना। ठीक है, फर्स्ट वाले में भी डाल सकते हैं। हाँ तो पोटेशियम लिखना तो, क्योंकि सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सारे सॉल्ट सोल्यूबल रहते हैं। और ये देख ये भी, ए भाई तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, फिर पढ़ोगे बाद में कुछ नहीं आएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये सखी बता अभी मेरे को क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड पहले बता, लेड क्लोराइड सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, तो क्लोराइड का क्या ट्रिक था, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब। क्या ये EgHgPb का क्लोराइड है, आगे होगा पब में आता था ना, मतलब इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब क्या करेगा, विच मेथड, क्या करिए बोल मुझे, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के लिए तेरे को लेड का सोल्यूबल, एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है लाइफ में। ए भाई दोनों जन ध्यान दो, नहीं समझेगा कुछ भी। लेड नाइट्रेट, अभी ये क्लोरीन का कौन सा सोल्यूबल सॉल्ट होगा, कभी भी दूसरे वाले का सोडियम पोटेशियम का ले लेने का। अभी देख इंटरचेंज हो जाएगा देख, तो देख सोल्यूबल प्लस सोल्यूबल की इनसोल्यूबल इनसोल्यूबल मिला के नहीं बोलो। ए अदिति, जिंक कार्बोनेट, पहला देख क्या है, ये सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, जिंक कार्बोनेट। अच्छा ऑल कार्बोनेट खाली सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ही सोल्यूबल होता है, तो ये इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है तो तेरे को यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, सोल्यूबल सॉल्ट। किसी का भी सोल्यूबल नहीं याद है तो क्या करने का, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल, तो क्या लिखेगी, जिंक नाइट्रेट। और बाकी कार्बोनेट किसका भी ले ले, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का। दिमाग में गया। तो चलो बेटा अभी कभी भी जरा बात देखी ना राफ्टे, देख ही नहीं तो ये तेरे को देखने, तेरे को एकदम सिंपल से बता देता हूँ। सुन लो बच्चे लोग, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग किसके लिए करते थे, सल्फाइड और क्लो FeCl3 के लिए। अभी क्या पढ़ाने का है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट होना चाहिए। एग्जाम में वो लोग बोलेगा प्रिपेयर लेड सल्फेट, तो पहले लेड सल्फेट के बारे में तेरे को पता होना चाहिए, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। हाँ इनसोल्यूबल है तो उसके लिए प्रेसिपिटेशन ही होगा मेथड, उसके लिए तेरे को सोल्यूबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है लाइफ में। हाँ, मतलब लेड का कभी भी प्रेसिपिटेट पूछेगा तो आपको लेड नाइट्रेट लेना ही पड़ेगा। अब दूसरा सोल्यूबल सॉल्ट, अभी लेड तेरा यहां से आ गया, तो अभी बचा कौन, सल्फेट। तो बाकी दूसरे हिस्से का कभी भी सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट लेने का, तो ये किसका लेगी बोल, सोडियम, सोडियम सल्फेट बन गया कि नहीं बोल। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल है, तो तेरे को कैल्शियम का क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, सोल्यूबल। किसी का भी सोल्यूबल सॉल्ट याद नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखने का, नाइट्रेट। अभी कार्बोनेट किसका ले, यहाँ पे कभी भी बाजू में कभी भी किसका लेने का, सोडियम पोटेशियम का, बन गया। अभी लेड क्लोराइड, क्या लेड क्लोराइड सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, हाँ आगे होगा पक्का क्लोराइड इनसोल्यूबल है, तो लेड का सोल्यूबल सॉल्ट एक ही है लाइफ में, कौन है, वेरी गुड। अब ये क्लोरीन का यहाँ पे कौन सा सॉल्ट लेगी, सॉल्ट ही लेना है, एसिड मत लिख, क्योंकि बच्चे को आदत हो जाता है HCl ले लेते इधर। ठीक है, बरोबर है। अब जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट से सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ही सोल्यूबल होता था, ये जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट सोल्यूबल है क्या, तो उसके लिए तेरे को क्या लेना पड़ेगा, हाँ दो सोल्यूबल सॉल्ट ना, हाँ तो जिंक, ये क्या लेगी, जिंक नाइट्रेट। और यहाँ पे कार्बोनेट के लिए सोडियम पोटेशियम अमोनियम कुछ भी ले सकते हैं। हो गया इजी। तो चल सल्फाइड अगर कोई भी पूछेगा तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, FeCl3 पूछेगा तो भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। बट कोई भी इनसोल्यूबल सॉल्ट है सल्फाइड को छोड़ के तो क्या है, प्रेसिपिटेशन कर पाओ। पर हम लोग ये इनसोल्यूबल सॉल्ट ही देखें। हाँ नहीं वो तो मैं अभी बताऊंगा ना, मैं हर एक कभी कैटेगरी करूंगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर बार वो लोग नहीं, वो लोग अपना मर्जी से सॉल्व देंगे। अच्छा सुन, अभी हम लोग ने दो ट्रिक किया कि नहीं। सपोज बेटा अगर मैंने तेरे को अगर ये बोला रहता बना, देख सुन अभी अर्जुन तू ही मेरे को बता, अगर मैंने तेरे को बोला FeCl3 बना, तो तू प्रेसिपिटेशन फॉलो करेगा या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। हाँ मैंने तेरे को बोला लेड सल्फाइड बना, डायरेक्ट हाँ लेकिन अगर मैंने तेरे को बोला लेड सल्फेट बना, प्रेसिपिटेट। अब समझ में आ रहा है, अब और आगे मेथड करेंगे। क्लियर है, चलो। ये तो आप बोलोगे सर प्रेसिपिटेशन को आपने कहाँ दिया है, मेरे नोट्स में देखो ना बेटा, यहाँ पर है। प्रेसिपिटेशन का दूसरा नाम है डबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देख बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे खाली लिख दो ना सोल्यूबल सॉल्ट, सॉल्ट लिखना मैं भूल गया वहां पे। ये क्या देगा, इनसोल्यूबल सॉल्ट, और ये सोल्यूबल सॉल्ट, दिखाई दिया। सोल्यूबल सॉल्ट प्लस सोल्यूबल सॉल्ट, बेटा इतने अच्छे से बता रहा हूँ, ये चैप्टर टफ है, ये वाला पार्ट बच्चों को आता नहीं है, मैं आज आपको पूरा थरो करवा के ही छोड़ने वाला हूँ। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो। टेन 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 टेन, आजा आजा। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको मैंने ये टेबल फॉर्म में भी दे दिया है। किसमें फॉर्म में दिया है, टेबल फॉर्म में भी। ये देख डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया,
फिर प्रेसिपिटेशन में देख क्या लिखा है, ऑल इनसॉल्युबल सॉल्ट एक्सेप्ट सल्फाइड। काय को? क्योंकि सल्फाइड झिंगी इधर है, देख। सो मत बे। चलो इधर आ जाते हैं। आंखें बंद करके सो रही है, चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। चले। ए धियो यो ना, तू बताएगी अभी। यहां पर देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जुन, देख। बेटा अभी आप लोग ने ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है ना हम लोग ने, बेटा याद आ रहा है, करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, तो वही हम लोग करने वाले हैं। अभी मैं तुमको ना इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो बेटा, ये ट्रिक करोगे तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सुन बेटा, अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा कभी भी तू याद रखो, ये ट्रिक है बेटा। सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम, दिख रहा है बेटा, ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा, थियो यो ना, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट अगर मैंने एग्जाम में दिया तो तू काली क्या करेगी, विच मेथड? टाइट्रेशन। क्या करेगी? टाइट्रेशन में हम लोग क्या लेते हैं, अल्कली प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। चल अभी मैंने एग्जाम में तुमको क्या क्वेश्चन पूछा है, NaCl बना, क्या बना बोल बेबी? Na। तो NaCl का मतलब एसिड प्लस अल्कली, एसिड कौन होगा, Na या Cl वाला? रुक जा। हाँ, Cl वाला कौन सा एसिड होता है? वेरी गुड। Na वाला बेस होता है अल्कली, तो क्या होगा? हो गया। अच्छा सपोज बेटा मैंने पोटेशियम सल्फेट बताइए, क्या ये पहला सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सल्फेट है? देगा राप्टा। सोडियम लिखा है ना ऊपर, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का, तो सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के लिए भी के तेरा के किस में जाता है, एसिड में या बेस में? पूछेगा तेरे को तीनों, ये तेरे को ही करने का, मैं मार दूंगा। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? प्लीज बेटा मारूंगा, प्लीज नाटक मत कर। हाँ प्लीज बेटा यार, देखना टाइम मत दो। अरे इतना इतना सिंपल है। अरे ये अभी तूने बताया कि नहीं, मेटल कभी भी बेस बनता है, तो यहाँ पे मेटल कौन है, के ना? हाँ, SO4 वाला कौन सा एसिड होता है? बस हो गया, कितना इजी है बेटा, इतना क्या डर रही है? अच्छा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में Cl तेरा क्या बनेगा, एसिड, और NH4OH हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट में देगा तो क्या करने का, टाइट्रेशन। क्या करने का? क्लियर है? फिर अल्कली हर बार OH सर के ओए अब बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज में आप बोलोगे सर आपने करीना और अमोनियम का क्या, बाकी सबका क्या? तो अभी सुनो हाँ बेटा, बाकी सबका भी मैं मस्त पे के एकदम राजू एकदम मस्त ना धो के तुमको एकदम मस्त ट्रिक देता हूं। आ जाइए ना, आ जाइए ना। चले प्लीज। ए इकडे बघ, रिया बेटा। हाँ, अरे क्या कर रही है, ये मैं सब बोल, मैंने सब ये शेयर कर रहा हूँ। अब बेटा ये करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, इसमें से बेटा मैंने सिर्फ क्या लिया, मंगल जिंदाबाद फीलिंग को ही लिया, किसको, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और Fe, ये लोग को मैंने सर्कल किया, उसको छोड़ दिया है बेटा, वो उसको मत देखो, तुम लोग खाली इतना याद रखना है। मंगल जिंदाबाद फीलिंग का कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट पूछा बेटा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग का, मंगल जिंदाबाद मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड Fe का कोई भी अगर मैंने सोल्यूबल सॉल्ट पूछा तो हम लोग क्या करेंगे कैरवी बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या लेते हैं, मेटल प्लस एसिड विल गिव यू सोल्यूबल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब बेटा मैंने तुमको सबसे पहले क्या दिया, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछूंगा, हाउ विल यू प्रिपेयर मैग्नीशियम सल्फेट, हाउ विल यू प्रिपेयर मैग्नीशियम। हाँ रिया बेटा, रिया से मैं पूछ रहा था, सॉरी ए रिया, मैग्नीशियम सल्फेट में पूछ रहा था, तो पहले पहला नहीं, पहला देखने का, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नहीं है। हाँ मतलब ये सोल्यूबल है। अच्छा कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट होगा बेटा, और क्या है, क्या ये मंगल, तो सोल्यूबल सॉल्ट है, फिर नेक्स्ट ट्रिक तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग का सॉल्ट है? मंगल है ना? हाँ तो मंगल जिंदाबाद फीलिंग के लिए तेरे को अभी क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल कौन है इसमें? वेरी गुड। अरे इरेजर क्या गया, बराबर। अच्छा और फिर क्या लेना पड़ेगा, एसिड। हाँ और वो क्या देगा, इजी। सुन बेटा अभी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरवी बेटा तू करेगी। Fe क्या दिया है मैंने, Cl2, Cl3 होता तो, Cl3 होता तो, Cl3 होता तो डायरेक्ट, लेकिन ये नहीं होगा। अच्छा क्या पहला देखने का, क्या ये आगे होगा, पहला सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल वो डिसाइड करने का, क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है, AgHgPb का क्लोराइड है, नहीं, मतलब ये सोल्यूबल है।
अभी सोल्यूबल हो गया तो फिर क्या सोचने का, क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग, देखो फीलिंग आया कि नहीं। तो अभी क्या करेगी बोल बेटा, फीलिंग आया कि नहीं बेटा। अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसकी फीलिंग के साथ, वो फीलिंग कर रही है तो इसकी फीलिंग के साथ खेल रही है। AFeCl2। बस बेटा अभी क्या लेगी बोल, एक्टिव मेटल, तो मेटल कौन है इसमें बोल। वेरी गुड बेटा। एसिड कौन होता है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा, समझ में आ रहा है। ए चल देव बेटा भी तू करेगा, मार दूंगा बेटा प्लीज। प्लीज यार बेटा, इतना मस्त बता रहा हूं, तुमको पता है टफ है ये। हम्म। पहला मेरे को बता, मैंने एग्जाम में बोला जिंक सल्फेट बनाओ, क्या बनाओ, जिंक सल्फेट। तो पहला देखने का, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है, नहीं, मतलब ये सल्यूबल है। सल्यूबल है तो क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आया, जिंदाबाद। तो अभी तेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को क्या लेने का, मेटल। इसमें मेटल कौन है बोल बेटा, वेरी गुड। एसिड कौन है, और कितना इजी था बोलो बेटा, राइट ना। अभी आप बोलोगे सर आपने मंगल जिंदाबाद फीलिंग का ही लिया तो बाकी का क्या, सुनी कुड़ी, बाकी का क्या, बाकी का कौन है बोल, कैल्शियम PbN कॉपर। तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेटा अभी मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई, क्या क्या बताई बोलो। देखो बेटा मैंने तुमको क्या बताया, टाइट्रेशन में आपको सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सॉल्ट दिख रहा है, देख सोल्यूबल सॉल्ट। अच्छा ये देख यहाँ पे टाइट्रेशन में देख, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होएगा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का, अभी बताया कि नहीं थोड़ी देर पहले, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, एसिड प्लस अल्कली गिव्स यू व्हाट बोलो, अभी क्या ना, सॉल्ट एंड वाटर। सर इसमें सॉल्यूबल कार्बन। हाँ कार्बोनेट भी वो आता है, वो मैं बताऊंगा, रुक जाना, टेंशन मत, सॉल्यूबल होगा तो ये देख मंगल जिंदाबाद फीलिंग का सॉल्यूबल सॉल्ट होगा तो क्या करने का, मेटल प्लस एसिड गिव्स यू soluble salt एंड हाइड्रोजन, soluble। ये भी ट्रिक मैंने दिया हुआ है ऊपर, अरे यार ये देखो, ये देख डिस्प्लेसमेंट, ये देख मंगल जिंदाबाद फीलिंग का मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड दिख रहा है कि नहीं, अरे बोलो रे, क्लियर है रिया बेटा, क्लियर है, बराबर। ये मिश्रा तू बताएगा अभी, अभी किसका सॉल्युबल सॉल्ट अपना रह गया था रिएक्टिविटी सीरीज में बोलो, रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज में कौन रह गया था बोलो भाई, ये क्या है ये देखिए, कैल्शियम पीबी और कॉपर, कैल्शियम पीबी और मिश्रा, कैल्शियम पीबीएन कॉपर। तो उसके लिए क्या ट्रिक है देख बेटा, न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक दे दिया है। क्या ट्रिक दिया है बोलो बेटा, कैप्सिकम याद रहेगा तेरे को, कैप्सिकम, रेड मत जान दे भाई, अभी मेरे पे जो कलर आया वो मैंने कर दिया, चल ये कैप्सिकम है। कैप्सिकम मतलब क्या, कैप्सिकम का कौन सा सॉल्ट, सोल्यूबल ओनली, प्लीज। कैप्सिकम का विच सॉल्ट है, सोल्यूबल। कैप्सिकम मतलब के सी, मतलब कैल्शियम, पी मतलब पीबी, कम का Cu कॉपर। अभी पहला वाला मैंने सॉल्व दिया एग्जाम में, ये बेबी है यहाँ जो, ये देखना कैप्सिकम दिख रहा है कि नहीं, हाँ। ए मिश्रा, अगर मैंने तेरे को दिया कैल्शियम क्लोराइड, अरे कैप्सिकम मिर्ची होती है ना, पता है ना, बड़ी मिर्ची ऐसे, शिमला मिर्च, कैप्सिकम ही बोलते हैं ना उसको। ओके ए मिश्रा, मैंने तेरे को यहाँ पे दिया क्या, कैल्शियम क्लोराइड। पहला सुन, क्या ये पंजाब, पहला ये सुन, आगे होगा पक्का क्लोराइड है क्या, AgPb का क्लोराइड है, नहीं। तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल है। क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है, नहीं। मतलब अभी ये क्या हो गया, क्या ये कैप्सिकम में आता है, कैप्सिकम में आया ना। तो कैप्सिकम के लिए क्या करने का, न्यूट्रलाइजेशन के लिए तू क्या ले सकता है, इधर देख, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट, और वो इनसोल्यूबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो कैल्शियम का क्या ले लेगा, चल तेरे को ऑक्साइड लेना है, ले ऑक्साइड। अभी एसिड कौन होगा, अभी Cl क्या है ना, तो HCl, सॉल्ट एंड वाटर। ओके अथर्व बेटा, एबक लेड नाइट्रेट, क्या ये अभी ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल, सोल्यूबल है कि नहीं। अच्छा मंगल जिंदाबाद फीलिंग में सोल्यूबल तो है ही नहीं, तो अच्छा क्या ये कैप्सिकम में आता है, आता है ना ये देख,
मतलब इसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन। इसके लिए यहाँ पे मैं क्या ले सकता था, लेड का ऑक्साइड भी ले सकता हूँ, हाइड्रोक्साइड भी ले सकता हूँ, या कार्बोनेट भी। कार्बोनेट लेगा तो एक्स्ट्रा खाली क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोल, और अभी क्या लेगा, नाइट्रिक एसिड। इजी, क्लियर है ऋषि रिच, इधर आ जा बेटा। कॉपर सल्फेट, क्या ये पंजाब का बाग का सल्फेट है, नहीं। क्या ये कैप्सिकम में आता है, सोल्यूबल है, कैप्सिकम में आता है, तो क्या करेगा तू यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है। तो बेटा ये भी मैंने यहाँ पे ट्रिक आपको दिया हुआ है, देखो इधर। आई कैन टेक कार्बोनेट, कार्बोनेट लोगे तो बेटा एक्स्ट्रा यहाँ पे राइट हैंड साइड में कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा बस। अब तुमको करना है सब, आ जाओ। ये देख बेटा, ये देख कैप्सिकम। कैप्सिकम में खाली क्या होता था, हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे बोलो, अरे भाई यहाँ पे क्या लेते थे, इनसॉल्युबल बेस। क्या लेते थे, इनसॉल्युबल बेस प्लस एसिड गिव्स यू soluble salt, कायरे झोपतेस कायरे, प्लस वाटर। क्लियर है, समझा बेटा। सॉल्ट प्रिपरेशन सबके दिमाग में गया, अच्छे से बोलो। अब बेटा आपको एग्जाम में है ना, मैं क्या पूछूंगा, देखो इधर आ जाओ, यही क्वेश्चन आएगा भर भर के। सॉल्ट प्रिपरेशन एकदम दिमाग में अच्छे से जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो डन डन डन, चलो आ जाओ इधर। अभी बेटा ना इधर पे आ जाओ बस। ए, ये आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ऐसा मैंने डॉट डॉट वाटर लिखा रहेगा, डॉट वाटर डॉट वाटर। ये फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा सुनो, डॉट वाटर मतलब दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल विच एंटर इनटू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड। हाँ, ये देखना, ये द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज केमिकल। ये डेलिक्विसेंट क्या होता है, डेली डेलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होता है, वाटर चैप्टर में पढ़ा था। अगर सपोज बेटा मैं डेलिक्विसेंट सब्सटेंस हूं, आपने मुझे हवा में रखा है बाहर, तो मैं क्या करूंगा, हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करूंगा टिल व्हेन, जब तक मैं पूरा पिघल ना जाओ, जब तक मैं पूरा पिघल ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा बोलो, नहीं नहीं पहला मैं, हाँ पिघल जाऊंगा। ए उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया और चेंज ऑफ स्टेट हुआ। तो यहाँ पे खाली आप लिखो, क्या लिखोगे बेटा, गेन इन मास एंड चेंज ऑफ स्टेट, गेन इन मास एंड, ऐसा लिखो, नेम अ सब्सटेंस विच अंडरगो गेन इन मास एंड चेंज ऑफ स्टेट। ए प्लीज, आपको लोग एग्जांपल पूछेंगे, वो लोग बहुत शान है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्या बोलेंगे, नेम अ ट्राइवेलेंट मेटल विच इज डेलिक्विसेंट, तो क्या होगा, आयरन 3 क्लोराइड। नेम अ डाइवेलेंट मेटल, तो ये सारे डाइवेलेंट। यहाँ पे अल्कली भी है बेटा, NaOH एंड KOH भी लिखो बेटा, प्लीज ये ऐड कर दो वहां पे, बेबी ऐड कर NaOH एंड KOH। NaOH एंड KOH क्या है, अल्कली है, अल्कली, ये लोग अल्कली है, दे आर अल्कली। नेम एन अल्कली विच इज डेलिक्विसेंट, NaOH KOH, अल्कली। अभी एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या होता है, ये सपोज मैं बेटा एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, आपने मुझे हवा में रखा, तो मैं मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करूंगा कंप्लीटली या पार्शियली। तो आई विल अंडरगो ओनली लॉस इन मास बट नो चेंज ऑफ स्टेट। तो ये हो गया। इधर पे आ जाते हैं, एफ्लोरोसेंट, चुपचाप बैठ, एफ्लोरोसेंट। तो ये क्या होगा बेटा, देखो ओनली गेन, सॉरी लॉस इन मास होगा ना, मैं लूज करूंगा ना बेटा, लॉस इन मास। ये एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस के एग्जांपल क्या है, बल्लू विट्रियल, येप्सम सॉल्ट, गोलीबार सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, ग्लोबर्स, ग्लोबर्स, गोलीबार, ग्लोबर सॉल्ट। ए इधर आ जाओ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताते, इधर आ जाओ। नहीं मारेगा, काय छोड़ दे, अभी तो मेन पार्ट बाकी है, मार दूंगा मैं। नहीं, ये वैसा लाफा दूंगा ना सबको, नहीं दे, मैं नहीं, मैं नहीं, नहीं बेटा नहीं, नहीं, नो 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 मीन्स नो, नो मीन्स नो, नहीं हुआ। अबे ये अभी कौन कही, तेरे को अभी कंप्लीट करना है यहाँ पर, कंप्लीट है के। अच्छा बेटा अभी पेज नंबर है ना 1 पे आ जाओ, कुछ बाकी रह गया था।
अरेनियस थियरी, एसिड आर व्हाट, पानी में डालेगा तो क्या देगा, H प्लस। बेस इज अ सब्सटेंस, जिसको पानी में डालेगा तो क्या देगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये देख, लॉरी यानी ब्रॉन्स्टेड, बराबर है ना। चलो, अब एसिड कैसे बनाते हैं। देखो बेटा, मेरे को ये करवा, बेटा मेरे हाथ में ना 4 लड़कियों का मर्डर लिखा है, समझा ना, तो ज्योतिष ने बोला है। हाँ, तो 2 का हो चुका है, देख ले प्लीज बेटा यार, मेरे को बताने दो ना बेटा यार। पहला पेज ऊपर का बाकी रह गया था ना, जितना तुम टाइम पास करो मैं आज उतना लेट छोड़ूंगा यार। तो फिर बस, अथर्व बेटा इकड़े बघ, ए HCl बनाने का है तो मैंने नॉन मेटल के अंदर क्या ऐड किया, हाइड्रोजन। रिया गांधी यानी दिस आशु यानी दिस आर्या। हाँ बेटा प्लीज यार, बघ ना, ए एसिड बनाया तो मैंने हाइड्रोजन को क्लोरीन के अंदर, तो रिडक्शन ऑफ नॉन मेटल, एसिड बना के नहीं, रिडक्शन ऑफ नॉन मेटल। ए तुमको पता है कोई भी मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल, कोई भी कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेगा तो एसिड बनता है। ये देख, एसिड बना के नहीं, अरे नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डाला तो एसिड बना के नहीं। ए दिस टू बेटा, मैं HCl और HNO3 चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल तुम ये बाय हार्ट करना, ये वाला रिएक्शन। ये क्या होता है, वॉलेटाइल एसिड, नॉन वॉलेटाइल एसिड गिव्स यू वॉलेटाइल एसिड, वो अभी फिलहाल याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर बेटा ए सल्फर का ऑक्सीडेशन किया तो देख मेरे को मिला, अच्छा आपको पता है नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देख एसिड बना के नहीं बोलो, बेस, मेटल ऑक्साइड को बेस बोलते बेटा। तो देख कैल्शियम मेटल का ऑक्सीडेशन करते तो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, ये सब बेस है। तुमको पता है मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेगा तो वो बेस बनाता है, ये देख पानी में डाला तो देख बेस बनाया कि नहीं, क्लियर है। अच्छा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था बेटा, ये देख, ये हम लोग ने 9th में भी पढ़ा था, फेरस सल्फाइड फॉर्म डर्टी ग्रीन PPT, याद आ रहा है कि नहीं, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड। तो देख बेस, हम लोग बेस बना रहे, 9th में पढ़ा था कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी अगर नाइट्रेट लेते तो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड NO2 तो लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड NO2 अच्छा मेटल ऑक्साइड को हम लोग बेस बोलते हैं कि नहीं बोलो। अब बेटा आपको ना ये टेबल कंप्लीट करना है, जब तक ये नहीं करोगे कहाँ जाने नहीं मिलने वाला है। मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं, मैं सखी से स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं दिमाग खराब मत करो। जब ए रिया बेबी, बस सखी, दिमाग खराब मत कर, मार दूंगा उठा के, पटक दूंगा, समझा ना। लेड नाइट्रेट पहला डिसाइड कर, लेड नाइट्रेट पहला सॉल्ट कोई भी देगा तो देखने का, सल्यूबल है या इनसोल्यूबल, ऑल नाइट्रेट आर, अच्छा ये सल्यूबल है क्या, ये कैप्सिकम में आता है, कैप्सिकम पी, हाँ, तो कैप्सिकम के लिए कौन सा मेथड था, न्यूट्रलाइजेशन। ए न्यूट्रलाइजेशन में मुझे क्या लेना पड़ता है, इन ए आर्या बेटा, न्यूट्रलाइजेशन में क्या लेना पड़ता है, इनसोल्यूबल, हाँ कीड़े। तो यहाँ पे क्या लेगा मैं, नाइट्रिक एसिड, और क्या मिलेगा, दिमाग लगाओ दिमाग। चलो अदिति बेटा, दूसरा क्या दिया है बोल। लेड क्लोराइड। हाँ तो पहला तुम देखने का लेड क्लोराइड, आगे होगा पब का क्लोराइड है, वो आगे होगा पब, पब पब PB मतलब वो इनसोल्यूबल है। कोई भी इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा तो कौन सा मेथड होता है बोलो बेबी, इनसोल्यूबल है ना बेटा, हाँ तो प्रेसिपिटेशन, ऐसा सोचने का। प्रेसिपिटेशन में मैं क्या करूंगा बेटा, सोल्यूबल, अदिति बेटा लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है, कौन है, नाइट्रेट। वेरी गुड, लेड नाइट्रेट ले लिया। फिर क्लोरीन वाला कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट बाकी का नहीं याद आता है तो किसका लेने का, सोडियम या पोटेशियम, तो तेरे को क्या मिल जाएगा, NaNO3। कितना इजी था बोल बेबी, यहाँ पे छू छू, हाँ बस 2, ठीक है। तेरा नाम नहीं बोला, खुश हो गया इतना, देख रहा है इधर।
तीसरा वाला ध्योयोना बता, मैं सीक्वेंस में जा रहा हूं, सबको बोल सुनने वाला हूं। हाँ ध्योयोना बोल बे, क्या दिया है, जिसका दिमाग चल रहा है फटाफट करते जाओ। K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है ना। अबे सोडियम पोटेशियम अमोनियम का क्या होता है बोलो। सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट रहेगा तो क्या करने का, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में तू क्या लेगी बोल, अल्कली। अल्कली मतलब जिसमें OH होता है, तो के का क्या बनेगा बोल, हाँ, और ये इसका क्या बनेगा, एसिड। हो गया बेटा, शू, बराबर है। शू, वन मोर, इजी, मोए मोए, पहले ये कर लो फिर आगे बढ़ेगा। अरे मैं क्या चाहता हूं, तो पहला तुम लोग खुद से करो ना पूरा टेबल। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं करोगे तो मैं नहीं, मैं करूंगा। मोए मोए इधर आ जा। मैं 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 कैप्सिकम, वेरी गुड, ये क्या दिमाग चल रहा है बेटी। लेकिन बेटा ये सुन, कैप्सिकम नहीं, ये सुन, पंजाब का बाग का सल्फेट है। हाँ, वेरी वेरी गुड। ए मोए मोए काय दिलेला है, कैल्शियम सल्फेट। पहले देख, क्या ये पंजाब का बाग का सल्फेट है, पंजाब का, हाँ, मतलब ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल रहेगा तो, वेरी गुड, प्रेसिपिटेशन। ऐसा दिमाग चलना चाहिए, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ए कैल्शियम का सोल्यूबल सॉल्ट कौन सा है, इसमें तेरे को प्रेसिपिटेशन में सोल्यूबल सॉल्ट लेना चाहिए ना, किसी का भी सोल्यूबल सॉल्ट याद नहीं है तो एक ही नाइट्रेट याद रखने का, बरोबर है, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल। अब ये वाली का कौन सा लेने का, हाँ क्या, बिल्कुल नहीं लेना है एसिड, बिल्कुल नहीं लेना है एसिड, नहीं लेना है, सॉल्ट होता है Na2SO4 या K2SO4। मैं चलो K2SO4 ले लिया, तो क्या मिलेगा, कानो 3। यही गड़बड़ करते, मैंने पढ़ाते टाइम पे बोला भी था, एसिड ले लोगे आप लोग, ठीक है। चलो आर्या बेटा क्या करेगी बता। लेड कार्बोनेट बोला है, पहला तू देख बेटा, लेड कार्बोनेट, PbCO3, बरोबर है, ठीक है। अच्छा कार्बोनेट सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ही सॉल्युबल होता है, तो ये तो लेड का है, तो ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है मतलब इनसॉल्युबल का एक ही मेथड है, प्रेसिपिटेशन, बरोबर है कि नहीं। प्रेसिपिटेशन के लिए तेरे को भी लेड का सॉल्युबल सॉल्ट, लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है लाइफ में, लेड नाइट्रेट। सर नेक्स्ट क्लास तू जा बैठ, भाग यहाँ से निकल, नहीं पढ़ने का तो, समझा कि नहीं। हाँ Na2CO3। चलो आशु बेबी बोल बेटा, क्या करेगी बोल। ए सोडियम क्लोराइड है ना, बोल बेबी। करीना और अमोनियम का सॉल्ट रहेगा तो टाइट्रेशन। टाइट्रेशन देख ले वहां पे टेबल बाजू में देखना बेटा, टाइट्रेशन में क्या करेगी बोल, ए टाइट्रेशन में क्या करेगी बोलना, वहां पे बाजू में टेबल में देखना, टाइट्रेशन में क्या लेता है, एसिड और क्या लेते हैं हम लोग, अल्कली। तो Na का क्या बनेगा, Cl का क्या बनेगा, हो गया। बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं है इसमें बेटा। रिया गांधी अभी जाओ नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, रिया बेटा कार्बोनेट सिर्फ किसका सॉल्युबल होता है, सोडियम पोटेशियम और अमोनियम, तो ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल रहेगा तो कौन सा मेथड, वेरी गुड। प्रेसिपिटेशन में बेटा तेरे को क्या आना चाहिए बोल बेटा, यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट, कौन सा, कुछ का भी सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है तो ऑल नाइट्रेट आर, तो क्या लेने का, प्लस यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट लेने का, और क्या मिल जाएगा बोलो बेटा। इजी लग रहा है कि नहीं, अभी बोलो धीरे धीरे।
इतना ट्रिक्स ट्रिक्स दिया फिर भी तुम लोग ऐसा नाटक करो, ध्यान नहीं है ना, बातें करना है, ये करना है, वो करना है, अंडा देना है। चलो आ जाओ विवान, बोल बे, क्या करेगा? ये हो गया सबका, ये हो गया। अरे यार, ये हो गया। चलो चलो, हाँ, अरे यार ये ले, मर जा जल्दी जल्दी। ए विवान मेहता, ट्राई कर बेटा, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। फिर अपने को यहां से स्टार्ट करने का, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बरोबर है। सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सॉल्ट है, तो क्या होगा? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं बोल? NH4OH प्लस HCl, हो गया, बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं है। चले ए देव, झिंक 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 सल्फेट, जिंक सल्फेट, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नहीं, मतलब ये क्या है? सोल्यूबल है। ए, क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है कैसे सोचने का? हाँ, तो मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है, तो मंगल जिंदाबाद फीलिंग। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट में तू क्या करेगा बोल बेटा? मेटल लेगा कि नहीं? मेटल प्लस क्या करेगा? एसिड। गलत लग रहा है सर। क्या गलत लग रहा है बता? फिर तो तूने रॉन्ग किया, फिर तो सब राइट है, जा, कोई रॉन्ग नहीं है, कुछ रॉन्ग दिखा। कौन सा क्वेश्चन दिखा? क्वेश्चन दिखा। सेकंड वाला क्वेश्चन में बेटा 82.2 कार्बन है, तो बाकी क्या होगा? हाइड्रोजन है, बस इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, आएगा 100% राइट है। ये वेपर डेंसिटी दिया, तो वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट ढूंढ सकता है कि नहीं? 2 into VD, हाँ 58। यहाँ पे क्या क्या है? इधर को क्या आ रहा था? 6.8 में 2.7 आता है तेरे को पक्का? हाँ सर। 7 रहेगा तो 2.5 आएगा मेरे हिसाब से। कैसे? कैलकुलेटर से एक बार करके देख। कैलकुलेटर? अरे इसे देख तो सही फोन से, एक बार समझेगा। चलिए, हाइड्रोजन मिला कि नहीं? ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एच, फेरस सल्फाइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। इसमें बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, देखो। चले मोन्टेसा, सल्फाइड रहेगा तो क्या रहेगा? कोई भी मेटल सल्फाइड रहेगा तो पहला ही था, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बी, ऐसा लिख दिया शॉर्ट में। तो Fe+S हो गया, क्या चिंदी था? चमन चिंदी था। ए FeCl3, छप्परवाल, FeCl3 के लिए भी क्या था? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ही था, याद आ रहा है कि नहीं? तो उसमें क्या करेगा तू? Fe लेगा और क्लोरीन लेगा, बस। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ए सोनी कुड़ी, FeCl2 है, ये Cl2। हाँ नहीं, लाखों मारे, क्लोराइड सोल्यूबल है ना बेटा, क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है? डिस्प्लेसमेंट, मैंने पढ़ाया भी था तभी। औवा, देखा हो गया कि नहीं बोलो? चलो ए अनन्या, क्या है? अमोनियम सल्फेट है, और लास्ट का क्या? कैल्शियम क्लोराइड है। अमोनियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो टाइट्रेशन। टाइट्रेशन रहेगा तो NH4OH प्लस H2SO4, स्वाहा। चल ए सौरा, चला जा, कैल्शियम क्लोराइड है। हाँ वेरी गुड, कैप्सिकम में आता है ना, तो कैप्सिकम रहेगा तो न्यूट्रलाइजेशन, और सोल्यूबल सॉल्ट है ना बेटा वो। तो क्या लेगी तू यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट भी ले सकती थी, तेरे को जो पसंद है वो, ठीक है। आ, अभी बेटा ये छपरवाल बेटा आया ना, ट्रिक समझाना सबका, वेरी गुड, सही है बेड़ो। अब बेटा मैं तुमको क्या करूंगा? एक मेथड कॉलम दूंगा, वहां पे मेथड लिखा, नाम लिखा रहेगा,
और मैं बोलूंगा हाँ तो हाँ, और आप हाँ क्या हो गया? ये मैंने सब्ट्रैक्शन गलत किया था हाँ भी सर आंसर 2.6 ही आ गया हाँ, तो 2.6 को तो मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, इसको भी 2 काउंट ऑफ 3 से ही होता है कैसा है? 2 प्लस और माइनस 0.2 तक ही कर सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा। चलो बेटा अभी आ गया सॉल्व प्रिपरेशन, इसी के साथ बेटा ये चैप्टर समाप्त हुआ। बाय बाय। किसी का नोट किसी को देना है?